श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं सगुण रघुनाथं ततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सेवन्तासि विशेषकारितं स हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशु गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम chapter 4 text 3 कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयां स्थाने वा केन हेतुना उत संचोदितो कृष्ण कृतवान् शमितं मुनि। That's the sense of Prabhupada. In what period and what place was the fast begun? Was this fast begun and why was this taken up? From where did Krishna Dvapana Vyasa, the great sage, get the inspiration to compile this literature? ये लोग पूछे, सुत गोस्वामी पूछ रहे कहाँ से ये Srimad Bhagavatam is a special contribution of Srila Vyasadeva, and there are so many inquiries by Leonard Shonak Muni. It was known to them that Srila Vyasadeva has already explained the text of the Vedas in the various ways up to the Mahabharata for the understanding of less intelligent women, Shudra, fallen soul members of the family of the twice born men. Srimad Bhagavatam is transcendental to all of them because it has nothing to do with anything mundane. So the inquiries are very intelligent and relevant. कल हम लोग ये डिस्कस भी किए थे, ये भी पढ़े थे। तस्य मूत्र एक्सपोर में तस्य पुत्र महाजोगी समद्रिक निर्विकल्पकः एकांतमति उन्निद्र गुड़ मुढ़ा इव्ययते। His Vyasa son was a great devotee, an equivalent monist whose mind was always concentrated in monism. भगवान को प्रमेय उसका माइंड उस समय फिक्स रहता था. He was transcendental to mundane activities, but being unexposed, he appeared like an ignorant person. Then, ये पूरा श्लोक है. Then text 5, दृष्ट्वानुयन्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अङ्गनं देव्यरीय परिददुर् नो सुतस्य चित्रं तद्भिक्षा पृच्छति मुनौ जगदुस्तावस्ति स्त्रीपुं भेदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे. While Sri Vyasadeva was following his son, मुनेन सह संवाद संभूत तथा यत्रैष शाश्वती श्रुति. Translation. How did it so happen that King Parikshit met his great sage, making it possible for this great personal essence of the Vedas, that is Bhagavatam, to be sung to him? तो इन दोनों कैसे मिलन हुआ, कैसे वो मिले? पर श्रीमद् भागवतम stated here as the sense of Vedas. श्रीमद् भागवतम सारे वेद का सारांश है. It is not an imaginary story as it is sometimes considered by unauthorized man. It is also called Sukha.
श्रीमद् भागवतम का दूसरा नाम भी को बोलते हैं सुख संहिता, संहिता, सुख संहिता। सुखदेव गोस्वामी भी बोले थे परीक्षित महाराज को, इसलिए सुख संहिता। और वैदिक हिम स्पोकन बाय श्री सुखदेव गोस्वामी, द ग्रेट लिबर्टी से। टेक्स्ट 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुगोदहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभाग कुर्बंस्तद आश्रमम। So Godahana, so he means Sukadeva Goswami, Godahana matram only for the time of milking the cows. काऊ को जब तक उसका गोद मिल्क निकालने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम वो क्या करते हैं, ही सर्टनली गृहेषु इन द हाउस, गृह में दिनम उनका पास में रहते थे, मतलब बहुत कम टाइम रहते थे। ऑफ द हाउस होल्डर्स अवेक्षते वेट्स, अवेक्षते वेट्स, महाभागा द मोस्ट फॉर्चुनेट, भागा मीन्स फॉर्चुनेट, फॉर्च्यून, महाभागा मीन्स द मोस्ट फॉर्चुनेट, तीर्थी मीन्स पिलग्रिमेज, कुर्बान ट्रांसफॉर्मिंग तत् आश्रमम द रेसिडेंस, उसका रेसिडेंस को, गृहमधि का रेसिडेंस को, निवास स्थान को इतना टाइम में उसको आश्रम बना देते हैं, पिलग्रिमेज बोल देते थे, तीर्थ बनाते हैं, तीर्थी कुर्बान तीर्थानी। The translation Srila Prabhupada ki jai, he means Sukadeva Goswami was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to sanctify the residence. तो कभी क्वेश्चन आएगा, सुखदेव गोस्वामी जो हाउस होल्डर्स गृहस्थ का, गृहमधि का घर में या गृहस्थ घर में जाते थे, कितना टाइम रहते थे? ज्यादा टाइम कितना नहीं रहते, कितना टाइम? गोदहना, काउ मिल्क, मिल्किंग द काउ करने में जितना टाइम लगता है, माइट भी आधा घंटा, वही है। Purport Srila Prabhupada gives, Sukadeva Goswami met Emperor Parikshit and explained the text of Srimad Bhagavatam. He was not accustomed to stay at any householder's residence for more than a half an hour. That at the time of milking the cow, and he would just take alms from the fortunate householder. That was to sanctify the residence by his auspicious presence. Therefore, Sukadeva Goswami is an ideal preacher, established in the personal position. From his activities, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead should learn that they have no business with householders, save and except to enlighten them in transcendental knowledge. Such asking of alms from the householder should be for the purpose of sanctifying his home. One who is in the renounced order of life should not be allured by the glamour of the householder's worldly positions, and thus become subservient to worldly men. For one who is in the renounced order of life, this is more dangerous than drinking poison and committing suicide. Much more dangerous than, यहाँ पे संन्यास का क्या रोल है, संन्यास कैसे क्या करना चाहिए, उसका मूड क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। तो सन्यासी लोग क्या करते हैं, उनका क्या काम है? किसी का घर में जाते हैं तो उनको स्पिरिचुअली एनलाइटन करने के लिए, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना है उनका काम। तो और ज्यादा टाइम नहीं रहते, ज्यादा टाइम नहीं रहते, वो बोले यहाँ पे हाफ एन आवर, मैक्सिमम हाफ एन आवर। जितना समय एक गाय को दोहन करने में, दूध को निकालने में जितना टाइम, मिल्किंग करने में टाइम लगता है, उतना से मैक्सिमम। और इसका मतलब है कि हाउस होल्डर लाइफ के लिए उनका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए सन्यासी लोग किसी का घर में जाकर नहीं रहते। सन्यासी लोग इसके डिटैच इतना है, पहले जो जमाना में ये लोग एक एक वृक्ष का, एक एक ट्री का नीचे में रहते थे, और से एक दिन एक ट्री का नीचे में रहेंगे, पेड़ का नीचे, दूसरा रात, मतलब एक रात एक पेड़ का नीचे रहते हैं, दूसरा रात दूसरा पेड़ का नीचे में रहते हैं, सेम पेड़ का नीचे नहीं रहते, क्योंकि हो सकता है कि वो पेड़ के लिए भी हमारा अटैचमेंट हो जाए, उसके आसक्ति आ जाए, ये पेड़ मेरा है, ये पेड़ का नीचे मेरा जगह है, दूसरा कोई नहीं रह सकता। इसलिए कोई प्रभु भी हम लोग को बता रहे थे कि ब्रह्मचारी भी आश्रम में भी ऐसे है,
उसका जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस है, इसका ये फिक्स्ड हो गया है, मतलब इट इज फॉर हिम, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सन्यासी का ऐसे है, लेकिन हम लोग क्या है, बहुत पॉजेस्ट है, हम लोग का ये घर है, हम इसी घर, हाँ, इवन हम किराए में भी रहते हैं तो भी अटैच हो जाते हैं हम लोग। इसका बाद किया हो, क्वार्टर हो या जो घर में हम रहते हैं, तो उसको हम लोग अटैच हो जाता है। लेकिन हमको एक दिन उसको छोड़ना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए कि वन डे विल हैव टू। बहुत लोग मकान बनाते हैं लेकिन कभी रह नहीं पाते हैं, बहुत कम टाइम रह पाते हैं। रहते भी है तो दिन का टाइम में तो बाहर जाते हैं, नौकरी में, जो भी और दूसरे बिजनेस में, रात में आके थोड़ा देर रहते हैं। और लेकिन बहुत लोग का ट्रांसफर हो जाता है तो जो मकान में बनाया होगा वो वाले मकान में नहीं रह सकता है। वो तो दूसरे जगह में रहते हैं। हम लोग का तो फॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट जो भी है, हम लोग यहाँ पे हम लोग गुरु कृष्ण कृपा से 18 साल 19 साल से हम लोग रह पाए। ये पॉसिबल नहीं होता है, मैं मेरा लाइफ का देखता हूँ, तो ये सब चीज इम्पॉसिबल चीज होता है। कोई पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कोई करता है, माय वाइफ इज इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब, एंड हम लोग यहाँ पे भुवनेश्वर में आया मैं 2004 में, 2001 में कटक में था, 2004 से अभी 21 साल हमारा ट्रांसफर नहीं है, एक जगह में है, मकान कंस्ट्रक्शन हुआ वहीं पे हम लोग रह रहे हैं। तो ये तो भगवान का बहुत अशेष कृपा है। और बट हम लोग भगवान का प्रार्थना करना चाहिए, ये घर के लिए हमारा अटैचमेंट नहीं आना चाहिए, ये घर के लिए आसक्ति उतना नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करना है, क्या बीच बीच में हमारा इसलिए मैं है कि छुट्टी का दिन में घर में नहीं रहता, अभी सैटरडे संडे बुरला चला गया, कभी कहीं चला गया, कोई टूर में चला गया, तो मतलब सो दैट घर के लिए मेरा आसक्ति कम होना चाहिए। तो संदीपन प्रभु बोलता है कि ग्राहक तो उसका घर में अगर शरीर त्याग करेगा तो उस घर में उसका क्या हो सकता है, अगर फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस है तो अलग बात है, अदरवाइज वो इसी घर में क्या बनेगा। शास्त्र बोला है वो अटैच, घर के लिए अटैच रहे, क्या रहेगा उस घर में। आजकल तो फ्रॉग कम रहता है, लेकिन हो सकता है कॉकरोच बन जाए, है? कोई फ्रॉग बन के रहेगा, नहीं तो कोई बिच्छू बन के रहेगा, कोई कुछ बन के रहेगा। तो इसमें कैलाश का स्टोरी हम लोग याद है, सबको मालूम होगा कैलाश। तो कैलाश एक व्यक्ति था जो बहुत गृह के प्रति आसक्ति था। एक दिन नारद मुनि चाह रहे थे, जो कि लिबरेटेड, सबको लिबरेट करना चाहते हैं, तो कैलाश को देखे और उनके प्रति उनका दया आ गया। कैलाश तो चलो मेरे साथ में, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। नारद मुनि कहीं कहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये आशीर्वाद मिला है। दक्ष प्रजापति जो अभिशाप दिए थे उनके लिए आशीर्वाद बन गया, तुम एक जगह में नहीं ठहर सकते हो, तुम मेरा बच्चे लोग को, मेरा बेटा लोग को तुम गुमराह कर देते हैं। उनको बोला वो जाओ, तुम क्यों अननेसेसरी गृहस्थ लाइफ में रहोगे, तुम शादी मत करो। उनको भी ब्रह्मचारी बना दिया। दो दो ग्रुप ऑफ उनका जो बच्चे 1000 है, कोई उसका 10,000 है, तो सबको ब्रह्मचारी बना दिया, एक दो नहीं। तो इसलिए दक्ष प्रजापति गुस्सा हो गए, बोले अभिशाप दिए, मैं अभिशाप देता हूँ, तुम जैसे मेरा बच्चे लोग को घर से बाहर कर दिया तो तुम्हारा भी कोई घर बार नहीं रहेगा, तो तुम सब समय घूमते रहोगे। बोला तथा, बोला बढ़िया, अच्छा है, तो हमारा काम है प्रचार करना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण उनको दिया, बीणा दिया, तो बीणा वादन करते राधिका रमन बोलते हुए वो आकाश पथ में कहीं पे भी चलाते, कभी मेटेरियल वर्ल्ड में भी आ सकते हैं, कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं, उनका कहीं पे भी प्रवेश हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। बट इट इज वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। तो लेकिन वो क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं। घर में रहेंगे तो भगवान की सेवा करेंगे, तो जहां पे भी रहेंगे भगवान की सेवा करेंगे, तो उनका ज्यादा है कि भ्रमण करना, एक जगह में स्टेशनरी नहीं है। तो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, नो मॉस, मतलब जो स्टोन स्टेशनरी हो जाता है उसमें जो है क्या लगता है, सिमोड़ी, उड़िया में सिमोड़ी लग जाता है बोलते हैं, मॉस इंग्लिश में। लेकिन जो जो चलते रहता है उसमें क्या रहेगा, सिमोड़ी नहीं लगेगा, अलजी फलजी कुछ नहीं लगेगा। तो इसीलिए घूमते फिरते रहना है। यहाँ पे सन्यासी लोग को भी घूमते फिरते रहना है अवश्य। दूसरा भी जगह में लिखा है, स्थान है सीताम सुदिगतम, तो स्थान में एक जगह में रह के
भगवान का चिंतन करो, ये भी एक बात है। लेकिन हम लोग का अटैचमेंट होने से प्रॉब्लम है। कहीं पे भी रहिए, हम लोग को डिटैच रहना चाहिए। तो जिसका जैसे नेचर है वो डिटैच कैसे होगा? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक जगह में एक में रहते हैं, वही 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 चीज को जो हम घूमेंगे बाहर जाएंगे तो कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, प्रसाद नहीं मिलेगा या जो मिलेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट में मिलेगा। हम घर में भैया टाइम हो गया, कॉलिंग बेल जैसे बोल गया, अरे भाई 8 बज गया, प्रसाद रेडी, ओके, तो मिल गया। 9 बज गया, ठीक है, ऑफिस चल जाओ, आगे। तो जो इस टाइप रूटीन वर्क इज गुड ऑल्सो, बट इन अनदर वे रूटीन वर्क में एक जगह में इकट्ठा एक बैठे जाएंगे तो डिफिकल्टी लाइफ का फेस नहीं करना है। कंफर्ट जोन में है वो भी है, कंफर्ट जोन से नहीं निकालना है। कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा, इसीलिए भक्त लोग को एक जगह में बैठा नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने क्या किया, पिचिंग किया, घूमते रहा। 12 इस उसी एज में 70 साल एज में 12 साल में वो 14 बार वर्ल्ड टूर किया। 4000 में मिशनरी स्पिरिट प्रचार किया, 108 टेम्पल बनाया। जो हर जगह में रहने के लिए लोग चाहते हैं आप रह जाइए, लेकिन प्रभुपाद वहां रहने के लिए टाइम नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे भुवनेश्वर मंदिर का जो है, इस्कॉन मंदिर का जो भूमि पूजन किए थे, नित्यानंद तुलसी में करेंगे बोल के वेट किए थे। तो ही स्टेड इन दिस कुड़िया, यहाँ पे था। उस कुड़िया में अभी तोड़ गया, उस कुड़िया में प्रभुपाद ने 17 दिन रहा। इतना टाइम that year he left his body and he went for Golok Vrindavan और प्रकट लीला किए। 17 दिन एक जगह में प्रभुपाद उस टाइम में रहा नहीं थे। तो दैट वाज द हाईएस्ट टाइम बोला जाता है। एंड दैट ईयर 1977, तो वो हाईएस्ट टाइम यहाँ पर रहते। हमारा हिज ग्रेस हिज होलीनेस गुरु गोविंद सिंह महाराज का पास में रहे थे। उनके लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज बोले उनके लिए स्टेट गेस्ट हाउस बुक किए थे। प्रभुपाद बोले नथिंग, मैं स्टेट गेस्ट हाउस में नहीं रहूंगा, हमारा शिष्य मतलब आप जहाँ पे हो उसी कुड़िया में हम रहेगा। तो उनके लिए स्टेट गेस्ट हाउस बुकिंग थे, लेकिन वो नहीं रहे। तो ये रहे वही कुड़ी, एक छप्पर का कुड़िया था, कटेज, उसमें रहे 17 दिन। प्रभुपाद हैज टेकन ऑल टाइप ऑफ voluntarily austerity for service of Guru and Krishna। सिलाब से मिला लिए हम लोग सब भैया, हम लोग थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना है। आज बोले तो भाई 12 डिग्री से है, तो 12 डिग्री मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, रजाई ओढ़ के सोए। लेकिन भक्त क्या करते हैं, भक्त लोग रात 3 बजे, उनका 12 डिग्री क्या, वो भी फॉरेन में जाएंगे तो कोई कंट्री में और भी टेम्परेचर 3, 4, 0 माइनस चलता रहता है, कनाडा। तो तो उस टाइप का वो, लेकिन उसमें सेवा करते हैं। हम लोग उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, इतना ठंड है, कैसे उठेगा, क्या करेगा, पूजा करने में लेट है। हम हमारा बारे में बोल रहे हैं, नॉट अदर पीपल माइट बी डूइंग। तो इस टाइप का होता है, तो उठ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है कि हम लोग अगर कोई भी एक चीज को ढंग से कर लेते, सिंसियरली एक चीज को करेंगे, तो गुरु कृष्ण खुश हो जाते हैं। तो हम अभी गया था जो बुरला, तो बालकृष्ण प्रभु बोला, मैं सोच रहा हूँ, देखिए भक्त कितना दयालु है, एंड भक्त की थोड़ा चीज आप करेंगे उसको कितना महान बोल के सोचते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ और कैसे एनकरेज कर रहे हैं। लेकिन वो है मेडिसिन किसके लिए, किसके लिए पेटेंट मेडिसिन भी जरूरत पड़ता है और किसके लिए एनकरेजमेंट भी जरूरत पड़ता है। कब किसको क्या चाहिए वो टीचर जानते हैं। बट एनीवे, सबको एनकरेजमेंट करेगा, मैंने सबसे उठा के चढ़ा के रखेगा तो अभी अच्छा नहीं है। हमारे 2 टाइप का टीचर है, हम फेस किया। एक टीचर पहले हमारा आईटी प्रोफेसर, वो इस जगह थप्पड़ देते हैं, मतलब गाली गुलज, मतलब गाली इन द सेंस दैट वेरी स्ट्रांग वर्ड्स। दूसरा टीचर हमारा अमय प्रभु, वो क्या है, वो कुछ नहीं कहेंगे, प्यार से आप जो भी थोड़ा सा कर दोगे वो बहुत अच्छा बड़ा सोचते हैं। पर एनीवे, मेरे को लगा वो ये दोनों ठीक है। और पहला वाला जो है वो पहला जरूरत है हमको, बाद में जो थोड़ा सा कुछ दिन के बाद में दूसरा वाला ठीक है। इसलिए भगवान ने ऐसे व्यवस्था किया, पहले उस टीचर को फिर बाद में इस टीचर को।
गुरु महाराज तो बहुत ऊपर का बात है, नहीं उनसे तो हम लोग कुछ ये नहीं कर सकते इंटरेक्ट। तो ही वॉज हैप्पी। बालकृष्ण प्रभु बोला, अरे पंकज विलास कैसे 7:15 में वो डेली कैसे क्लास कर रहा है, ऐसे उनको कुछ बताया। हाँ, कैसे कुछ मैनेज करता है, सवेरे ये करता है वो करता है, ऑफिस जाता है। तो हम अभी वाइफ को बोल रहा था, मतलब देखिए वो उनका ग्रेटनेस है, हमारा उठने में लेट है, पूजा मंगल आरती लेट है, सारे लेट है? और इसको थोड़ा सा एक व्यक्ति एक वक्त हम लोग को एक सेवा दिया, उसी सेवा को थोड़ा हम फिक्स करके अगर ट्राई किया, वो भी हमारा कैपेबिलिटी नहीं है, गुरु कृष्ण कृपा से, लेकिन वो लोग उसको कितना महान सोचते हैं। ये मैं आप लोग को मेरा रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूँ। हम लोग जो है ना, भक्त लोग बहुत कुछ नहीं चाहता है, लेकिन एक चीज को सीरियसली ले लो, जो बोला गया उसको सीरियस ले लो, अपना हिसाब से नहीं है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएगा, उसी इंस्ट्रक्शन को अगर सीरियसली करोगे, हाँ बोलेगा मेरे पास में इंस्ट्रक्शन एक है, मैं दो काम करूंगा, दूसरा दूसरा सेवा करूंगा, उससे कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट इज जीरो। मतलब कोई जैसे बोला एक वॉल को कलर करना है, मेरे को 3 वॉल कर दिया, अरे बहुत चेष्टा किया, बहुत चेष्टा किया, कोई फायदा नहीं, उसका रिजल्ट सेवा नहीं, जीरो, माइनस है। तो इसीलिए जो ऊपर से आता है, जो आप किसी से गाइडेंस लेते हो, उसी को करते हो। इसको बोला जाएगा ये करो, प्रीचिंग इस टाइप का करो, तो उसको वही करेगा, इसको बोला ये करो, वो करेगा। ऐसा नहीं वो जो कर रहा है मेरे को वही करना, ऐसा नहीं। तो इसलिए बट एनीवे, भक्त लोग बहुत कृपालु है, बहुत एनकरेजिंग भी है। तो हम लोग तो सेवा कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कितना एनकरेज कर रहे हैं, मैं वही सोच रहा था। तो दैट मीन्स थोड़ा एक चीज को आप बोला, इसको सिंसियरली करते रहो, जब तक उसका इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होता है या रिकमेंडेशन चेंज नहीं होता है, सिंसियरली करते रहो, एक चीज को पकड़ो, एक चीज बोला एक चीज को पकड़ो, और दूसरा का कुछ वेरिएशन होता है तो चलते रहेगा, लेकिन फिक्स कर लो जो ये हमको ये मिला है, इसी को हमको रेगुलर ठीक से करना है, रेस्ट को हो सकता है मेरा प्रॉब्लम है नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट इज एक्सक्यूजेबल, दैट कैन बी एक्सक्यूज्ड। बट एक चीज को पकड़ के चलो, तब भी लाइफ में आशीर्वाद मिलेगा। ये मेरा थोड़ा सा रियलाइजेशन में शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सुखदेव गोस्वामी गोदहन का टाइम में रहते हैं। यहाँ पे लोग सुखदेव गोस्वामी क्या क्या किस में चलते थे मालूम है, क्या खाते थे, कुछ नहीं, ओनली मिल्क। लोग सोचेंगे इसलिए मिल्क का टाइम ही मिल्किंग होता है, उसी टाइम में जाते हैं मिल्क पीने के लिए, लेकिन वो मिल्क कितना पियेंगे एक दिन में? तो सारे घर में अगर जाएंगे, इतना मिल्क पी सकते क्या पियेंगे? तो या डाइजेस्ट करेंगे? नहीं, उसका मतलब वो नहीं था। तो ये क्वेश्चन आएगा। तो ओनली गोदहन का टाइम रहता है, मतलब वेरी ब्रीफ टाइम। यहाँ पे पर्पट में लिखा नॉट फॉर देन हाफ एन आवर, ऐसे लिखा, नॉट एक्कस्टम टू स्टे फॉर मोर देन हाफ एन आवर, दैट इज एट द टाइम ऑफ मिल्किंग द काउ। तो सो दैट वो कोई ग्लैमरस सिचुएशन है। कभी कभी क्या है, घर में सन्यासी आते हैं, ब्रह्मचारी आते हैं, वो हाउस होल्डर का साथ में ज्यादा अटैच नहीं रहना चाहिए। क्या होगा, उसका संपत्ति है, उसका सो कॉल्ड अपलेंसेस है, वो कैसे खट में सो रहा है, एक्चुअली नीचे में सोना चाहिए, बट हम लोग खट में सोते हैं। कैसे क्या है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब देखेगा, कितना बढ़िया सजाया घर को, अटैचमेंट हो सकता है। तो इसलिए मना किया गया, जो सन्यासी या ये लोग ब्रह्मचारी लोग नहीं रहना। सिमिलरली जो घर में भी रहता है उसको भी टच होना चाहिए, ये संपत्ति ये सब मेरा नहीं है, आज मैं हूं काल नहीं हूं, भगवान जब चाहेगा इसकी दे के निकाल सकता है। तो इसलिए आसक्ति नहीं रहना है, वो घर के लिए आसक्ति नहीं रहना है, और अगर वहां पे भगवान का सेवा कर रहे हैं बस ठीक है, तो दैट इज गुड। तो लेकिन दूसरा चीज के लिए आसक्ति नहीं है, भगवान की सेवा के लिए आसक्ति चाहिए। और ये जाते थे, इनका बिजनेस क्या है, जैसे हम लोग बार बार भी बोले हैं, विजुअलनेस गुरुगुंशर में जाते हैं, भाई लैंटर्न लेकर आओ, शाम को कोई किसी का घर में पहुंच जाते हैं विदाउट इंटीमेशन, हम थोड़ा भागवत पढ़ेंगे, उस टाइप का ये भी चले जाते हैं जो सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, एक्सेप्ट एनलाइटन द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। वहां जाके गपशप नहीं करते हैं, तुम्हारा बेटा का क्या हो रहा है, बेटी का क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है, मतलब मेटेरियलिस्टिक नहीं है, ये स्पिरिचुअली पूछ सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक डिस्कशन नहीं है, कुछ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूट करना है। सच आस्किंग
For as for the householder should be for the purpose of sanctifying the home. वो क्यों भिक्षा लेते हैं? उनको उनको चलने के लिए कोई ज्यादा चीज नहीं चाहिए, थोड़ा सा मिल्क हो गया उनका हो गया। सिमिलरली कोई क्या रघुनाथ दास गोस्वामी इतना धनी व्यक्ति का बेटा है, हाँ 12 लाख है गोल्ड कॉइन इनकम, ये उसका बेटा छोड़ के चला गया, जाके लास्ट में पुरी से होकर फिर वृंदावन गए, चतनापुर चले जाने के बाद में वृंदावन में जाके राधा कुंड में रह के भजन करते हैं। कुड़िया भी नहीं है, राधारानी आके उनका देखे कि ऊपर में धूप हो रहा है तो राधारानी ऐसे पल्लू रखे हैं। सनातन गोस्वामी देखे रघुनाथ दास डांटते हैं, ये सनातन सबसे बड़ा है थे, रघुनाथ ये क्या कर रहा है, तुम्हारा काम क्या भगवान, तुम क्या सेवा करना है, तुम किस लिए कर रहा है जप अपने सेवा, तुम की राधारानी का सेवा करने के लिए बैठा है, राधा कृष्ण ने तुम्हारा उनका सेवा लेना है, क्या हुआ प्रभु जी, अरे तुम जो जप कर रहे हो वो देखता नहीं, उस टाइम धूप आ गया तो राधारानी आकर तुम्हारा ऊपर में साड़ी का पल्लू ऐसे करके रखे हैं जैसे तुमको धूप नहीं लगे, मतलब इस टाइप का भक्त है। तो बोला अरे मेरे को तो पता नहीं है, अरे हम देखा ना, अच्छा तो कल वो तुरंत पहले कुड़िया नहीं बना रहे थे कॉटेज, अरे राधारानी की सेवा करेंगे इसलिए कॉटेज बनाए, तो कॉटेज में रहते रह के फिर जप करते हैं। लेते क्या खाते हैं, कहीं पे कहीं बोला 1 ग्लास छाछ, दूसरा अभी रिसेंटली कोई बता 2 ग्लास छाछ दिन भर में, 1 या 2 ग्लास छाछ लेके फिर खाली बैठ के जप नहीं करते हैं। राधा कुंड जो गिरी गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं 22 किलोमीटर वॉकिंग डेली, एक दिन नहीं, हम तो एक दिन करेगा, मैं तक नहीं कर पाया अभी तक, गाड़ी में हम लोग ऑटो में ये सब कर लेते हैं टोटो में, तो हमारा ये जो है ना ये पैर जांघों वगैरह ये से हो जाएगा, आप उठ नहीं पाओगे। लेकिन वो कितना एज में कर रहे थे, 80 82 कितना, मतलब उतना एज हो गया हुआ, इतना एज में वो करते थे। खाना क्या है, हम लोग लगा भूख लग रहा है, कुछ खाना नहीं खाते हम लगा माने सर घूम जाता है, हाँ क्या हुआ, मतलब एनर्जी चला गया, बिकॉज दे आर इन स्पिरिचुअली एलिवेटेड पोजीशन, उनका बॉडीली रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, बॉडीली रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट नील, तो इसलिए दूसरा को दिखाने के लिए कुछ पीते हैं बस, और तो वो क्या, वो खाना पीना उसको जरूरत नहीं है, उनको खाना तो चैंटिंग हियरिंग इज सोल का खाना है, ये बॉडी का खाना है, बॉडी का लेवल में है ही नहीं, बॉडी टोटली स्पिरिचुअलाइज हो चुका है, स्पिरिचुअलाइज बॉडी में स्पिरिचुअल फूड चाहिए, स्पिरिचुअल फूड इज नथिंग बट चैंटिंग हियरिंग एंड उसी से उनको एनर्जी मिल जाता है। तो प्रभुपाद का लेक्चर में कल सुन रहा था, प्रभुपाद बोला कि मेटेरियल और माने ग्रॉस मेटेरियल थिंग एंड सटल मेटेरियल थिंग, बोला जो धृतराष्ट्र कैसे देख रहे थे, मैंने धृतराष्ट्र को संजय जो दिख रहे थे, तो आजकल तो टीवी में दिख के बताते हैं, दूसरे में टीवी नहीं था, तो वो कैसे दिखाया कुरुक्षेत्र का को कैसे दिख रहे थे, बोले सेट सटल मटेरियल थिंग, मतलब माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स दीज आर मटेरियल पर ये सटल है, उसका माध्यम में रिफ्लेक्ट करता था वो, वहां का घटना यहाँ पे इतना एलिवेटेड हो चुके थे कि ये टीवी जैसे, टीवी में तो फिजिकल टीवी में आता है ट्रांसमिशन होके आ रहा है, तो इसमें वो यहाँ बैठ के माइंड में वो देख सकते थे, सटल मेटेरियल थिंग्स में देख सकते थे उनको, इतना लेवल में वो प्यूरिफाइड है, भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वो जो वहां लीला हो रहा है यहाँ देखते हैं। जैसे अभी हम लोग गए थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनका भोजन कुटीर बोलते हैं, वहां पे एक कदम ट्री था, एक ट्री था गौतम ट्री मोस्ट वाली, ये चांटिंग करते थे उसी पेड़ का नीचे में, चांटिंग इतना इतना डीपली चांटिंग करते हैं, प्योर चांटिंग शुद्ध नाम, वो पेड़ में हरिनाम दिखता था, पेड़ में हरिनाम रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो पेड़ अभी रिसेंटली मैंने ये प्राप्त हो गए हैं, व्याह प्राप्त हो गए हैं, रखा गया उधर, और यहाँ पे वो बैठते थे, उनका कभी यही शरीर में कभी यहाँ पे है तो कोई वृंदावन में चलेगी राधा कुंड, वहां पे उनका एक फूल का गार्डन था, भगवान के लिए अर्पण होता था, यहाँ बैठ के जब करते हैं, उनको पता चल गया वहां पे एक बकरी घुस गया वो पेड़ में, माने वो गार्डन में, तो फूल तो खा जाएगा, तो यहाँ से एक लकड़ी लेके खुश करते हैं, यहाँ लकड़ी ऐसे करते हैं तो वो बकरी
वहां से चले जाता है। तो पूछा गया, हाँ एक बकरी आया था वहां पे, किसी को पूछा तो बोला बकरी आया है, और ऐसे करते थे यहाँ पे वो बकरी चला जाता था। मतलब आप समझ सकते हैं, ये 300 400 5 साल का बात है या 600 जो भी है, ज्यादा नहीं है। मतलब क्या इसको बोलते हैं सिद्ध बाबा, सिद्धि। भक्ति में सिद्धि भी है, ये तो अष्टांग सिद्धि अलग है, ये भक्ति में ये सब माइनर चीज है। हम लोग सोचते हैं कि योग सिद्धि मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, भक्ति करने से सिद्धि, कर्मी ज्ञानी ध्यान सब उसको ध्यान सब है उसका अंदर में है। तो ये सिद्ध बाबा, ये ये सटल चीज है। हम लोग अभी यहाँ बैठेगा किसी का बारे में सोचेगा तो वो भी हमारे पास में सोचता है, हम तो फोन नहीं किया, टेलीपैथी कैसे होता है। तो इसीलिए ये माइंड का पावर है। तो माइंड भी सटल माने सटल है, ग्रॉस मटेरियल, ग्रॉस मतलब मटेरियल थिंग है लेकिन सटल है। इसका माध्यम में बैठ के यहाँ से देख सकता है टीवी जैसे। तो अगर जगन्नाथ बाबा जी महाराज यहाँ से बैठ के देख सकते हैं तो संजय संजय को नहीं दे सकते। तो उनको कृपा किए थे उनका गुरुदेव, कैसे दिखे, ये देखने के लिए भी पावर गुरुदेव दिए थे, वैसा नहीं कि उनका अपना कोई बलबूत में मिल गया उसको। तो इसीलिए उनका गुरुदेव व्यासदेव ने उनको पावर दिया, तो उसी पावर में वो देख सकते थे। मन का, मन मानस पट में ये चलता है, फिल्म चलता है ना कभी, हेलो जो हम लोग जो क्या करते हैं, लाइट शो, लेजर शो। लेजर में क्या है, बैकग्राउंड में कुछ स्क्रीन रहता नहीं है, लेकिन ऐसा आकाश में दिख रहा है, मतलब एआर में दिखता है कि सब कुछ लेजर ऐसे डाल के दे, लेजर शो करते हैं। तो कैसे होता है वो, पीछे में तो कुछ कपड़ा नहीं है, कुछ पर्दा नहीं है, कुछ वॉल नहीं है। तो ये साइंस से अभी तो वो थोड़ा सा अभी निकल रहा है, ये इतना एडवांस नहीं है। उस टाइम में जो एडवांस साइंस था उससे बहुत कम है अभी। अभी किसी का हार्ट को निकाल के दूसरा हार्ट लगाना पॉसिबल नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल है। हो रहा है नहीं पता नहीं है, कहाँ हो रहा है, हो नहीं रहा। हार्ट को खाली ऑपरेट कर रहे हैं, पहले तो सर काट देगा, दूसरा सर को लाके जोड़ देगा। तो मतलब ये और ये भी जो किडनी ट्रांसफर हो रहा है, ये सब मैक्सिमम फेलियर हो जाता है, कुछ दिन आने के बाद में फिर डैमेज, मतलब होता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता है बॉडी। तो साइंस कितना उस टाइम में डेवलप था, अश्विनी कुमार सेन डॉक्टर से, तो ये साइंस बहुत डेवलप्ड है, अभी कुछ नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं बहुत एडवांस्ड है, एडवांस्ड है। नारद मुनि तो विदाउट एरोप्लेन में वो चला जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह बिना बजाते हुए। हम लोग तो एरोप्लेन का हेल्प लेते हैं, वो भी एरोप्लेन तेल खत्म हो जाता है, नहीं तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता तो गिर जाता है, वह जाके आदमी सब मर जाते हैं। तो उस टाइप का नहीं है। कर्दम मुनि देवभूति के लिए बनाया एक एरोप्लेन। वो बोला अभी मेरे को बच्चा चाहिए, बहुत सेवा कर लिए तो बच्चा चाहिए, ठीक है बच्चा मिलेगा। तो उनको उनको पूरा माने वो पहले उनका देवभूति और का हज में वो क्या, मनु स्वयं मनु का बेटी है इनका, लेकिन इनका साथ में मैरिज का टाइम में उनका पिताजी लेके आए थे बहुत सारा मेड सर्वेंट। ये बोला मैं, ये कोई मेड सर्वेंट को जरूरत नहीं है, ये क्या है, मैं सेवक हूँ, मैं सेविका हूँ, मैं सेवा खुद करूंगा, मेड सर्वेंट मेरा फिर सेवा क्या कौन करे, मैं तो सेवक हूँ, सेविका हूँ या सेवक हूँ। हम लोग को असिस्टेंट चाहिए, लेकिन उनको असिस्टेंट नहीं। वो रानी जैसे बने वहां पे, तो राजपुत्री राजकन्या, उनका कितना वहां पे लोग थे। ये बोला जंगल में कुड़िया में हस्बैंड है गौतम मुनि, उसको सेवा करना है, सेवा करके खुश करने से आशीर्वाद मिलता है, एंजॉय करने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हम लोग बैठेगा, प्रभु जी प्रसाद लेके दे देते, प्रभु जी उसका बाद हम लोग उठ जाते तो सफाई कर लेते हैं। हम लोग तो सेवा लेते रहते हैं, सेवा कहाँ कर रहे हैं। तो वो बोले ये सब नहीं चाहिए, पिताजी कृपा करके इन सबको ले जाइए। तो 1000 या लाख कितना भी लेके आए कोई बात नहीं, आप इसको नहीं चाहिए। अपना पिता, अपना जो है सेवा करते हुए हस्बैंड का सेवा करते करते सेवा करने में इतना मजबूर हो जाते हैं, मतलब मशगूल हो जाते हैं या फुक्स हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, अपना शरीर को ध्यान देते नहीं है। कभी नहाने के लिए जाते हैं तो नदी में डुबकी लगा के आ जाते हैं, उनका साबुन नहीं है, मतलब सोप एंड ऑल दी थिंग्स उस टाइम सोप नहीं था, फिर यहाँ मिट्टी भी कुछ होगा लगाने के लिए नहीं है, वो
उसके बाद में शरीर पूरा, इसका जो इतना बढ़िया गैस था, वो गैस कैसे हो गया था, जटा जैसे हो गया। मतलब कोई ना वहां पे ये जो तेल आजकल क्या क्या तेल सब आ रहा है वो लगाते हैं ना, कुछ लगाते हैं कुछ करते हैं, कोई सब साबुन नहीं, कुछ नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं लगाना। टाइम होगा तब तो हम लोग शरीर को इतना ध्यान देते हैं, देना चाहिए मेंटेन जितना मिनिमम, लेकिन शरीर को ध्यान देते थे, आत्मा के लिए टाइम नहीं है। वो इतना टाइम, ये तो राजकन्या है, अपना हस्बैंड बने ये है सन्यासी, मतलब ब्रह्मचारी तो है, उसका शादी हुआ, बट उसके बाद में वो जो है उनका सेवा करते करते इनका ये पतला दुबला हो गया, पहचान नहीं पाओगे। अगर पिताजी अगर छोड़ के चले गए, आने के बाद में दोबारा देखेंगे, ये देखते तो पहचान नहीं पाते कौन है, मेरा बेटी है क्या ये, तो दूसरा कोई होगा, पहचान नहीं पाएंगे, इतना पतला दुबला हो गए। और उसका लिखा गया है बाल पूरा जटा बन गया, मतलब हाँ, साबुन लगाने के लिए या शैम्पू लगाने के लिए टाइम ही नहीं है। ये सभी का है। ये हम लोग देख सुनेंगे तो भाग जाएंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हम लोग भाग जाएंगे कि ये हमसे ये सब सुनने के भी प्रॉब्लम हो जाएगा, भाग जाएंगे। तो हस्बैंड का सेवा कैसे करते हैं ये वहां पे एग्जाम्पल दिया। तब हस्बैंड भी ऐसे ही, हाँ, पूरा पक्का भगवान का सेवा करता है। तो हस्बैंड का काम है भगवान का सेवा करना, और वाइफ का काम है जो भगवान का सेवा करना। हस्बैंड अदरवाइज ऑल्सो जो सेवा नहीं करता तो भी उसको सेवा करना पड़ता है, बट जो सेवा कर रहा है तो उसका कितना ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनका सेवा में एंगेज करते हैं। सेवा मतलब पर्सनल सर्विस कुछ है, और अदरवाइज ऑल्सो सेवा, इसके लिए वो बनाएंगे डेली, अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे। सपोज कुछ यज्ञ करे, उसको लकड़ी लाओ, ये लाओ, इधर लाओ, ये सब बनाओ, ये पिंडी बनाओ, ये सब बनाएंगे। हाँ, कुड़िया को सफाई करो, गोबर लगा के क्लीन करो, ये सब काम है? टाइम कहाँ है? तो ये इस टाइप का हो गया। देन वो बोले कि मैं ये सेवा करके खुश कर दिए। उसका बाद बोले कि कोई बात नहीं, बहुत दिन सेवा कर लिए, तो अभी ये रिक्वेस्ट किए देवहूति मेरे को बच्चा चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका प्रॉमिस था पहले, मेरा एक बेटा हो जाएगा जब, तो फिर हम छोड़ के चला जाएंगे, कर दो मनी तो, और तुमको हम डिटैच्ड, ये से इसीलिए वो पहले से, मैरिज का पहले से ये बात उनका पिताजी का सामने हो गया था। तो उसका बाद में इनके लिए क्या बनाया, एक एरोप्लेन बनाया। कैसे एरोप्लेन? ये हमारा जैसे एरोप्लेन नहीं, ये सिटी, बड़ा बड़ा सिटी, मल्टी सिटी एरोप्लेन, और वो एक बहुत बड़ा सिटी के जैसे एरोप्लेन है। उसमें क्या डीजल नहीं डालना है, गैस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही उड़ता है। वहां पे उसका अंदर में गार्डन है, सब कुछ है वहां पे। घूमेंगे। और ये जाके बोले जाओ तुम वहां पे गुजरात में जहाँ पे इनका आश्रम था, तो गए उधर पास में बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर, तो वो सब बिंदु सरोवर में जाके नहा के आ जाओ। वो जो बोल दिए नहा के आ गए, इनका जितना दुबला पतला था ये सब ये खराब हो गया था, सारे वो फिर यंग हो गए। इसके लिए कोई जैसे मैजिक जैसे यंग हो गए। कोई कोई कुछ दूसरा ब्यूटी पार्लर नहीं था, उधर जाके कुछ कर नहीं करना है, तो वो यंग हो गए। देन वो जो बना दिए ये वाला, चलो इसमें हम लोग घूमेंगे। तो फिर कर्दम मुनि और देवहूति उसमें जाके घूमे, और उसका बाद में उनका ये हुआ, बच्ची सब हो गए, लेकिन नोट बच्ची हो गया। देन ये बोला अरे बच्ची हो गया, फिर एक बेटा दे दो। तो फिर 10वीं में बेटा में ये आगे उनका कौन है, भगवान स्वयं कपिल देव, उनका आशीर्वाद था। कर्दम मुनि इतना सेवा करते हुए, सेवा कर्दम मुनि भी इस टाइप का भक्त थे, जब होती उनका सेवा करते हुए, तो फिर भगवान उनका पास में उनका जो था, भगवान बोले मैं आऊंगा। भगवान बोल रहे हैं, ये नहीं मांगे कि आप आइए भगवान, वो बोलते मैं तुम्हारा घर में या मैं होके आ जाऊंगा। तो इसीलिए कपिल मुनि फिर आगे देवहूति कपिल बात, फिर उसको भागे। उसका बाद में जो बेटा हो गया छोड़ के चले गए। कौन? कर्दम मुनि छोड़ के चले गए। अभी क्यों बेटा का चार्ज में अभी है। बेटा उनको माता को शिक्षा दे रही है, ये टीचर बन गए, भगवान के टीचर उनको शिक्षा देते। देवहूति कपिल ये थार इसमें कांटो में आते हैं। तो टीचिंग्स ऑफ कपिल देव, द सन ऑफ देवहूति। तो माँ भी बेटा से सीखता है, क्योंकि भगवान है, एक गुरु है।
तो इसीलिए वो उसी का है। तो इसका कहने का मतलब है कि उस टाइम में इस टाइप का नहीं था कि कर्दमुनि बच्चा हुआ उसके बाद में रह गए, मेरा क्या आनंद है। इनका पास भी इतना जोगिक पावर था तो वो तो डेली ऐसे घूम सकते थे। उनको तो खाना पीना बनाना भी नहीं था, तो ऑटोमेटिकली खाना आ जाता है जो भी है। फिर ये जब इनको क्यों देवभूति का क्या है, ये जरूरत नहीं था, ये तो मिस्टिक पावर से सब कुछ बन जाता। तुम बैठो आराम करो टीवी देखो, हाँ हम भी ये करते, मैं तो इतना ही कर लिया। तो नहीं, तो सेवा करना है। इसका मतलब है सेवा करके हम लोग को भगवान को, भक्त को, गुरुदेव को, हस्बैंड को, वाइफ को, जो भी है सेवा करके खुशी करना है। तो सेवा, बिना सेवा में कुछ नहीं होगा। हम लोग इसीलिए ये सिस्टम बनाया, नहीं तो जोगिक पावर में सब कुछ मिल जाता था। जो चाहिए लड्डू आ जाएगा, वो चाहिए वो आ जाएगा, घर में कुछ कुकिंग जरूरत नहीं है। जोमेटो जैसे आ जाता है आजकल, स्विगी, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो इसी टाइप का हम लोग ऑनलाइन, मोबाइल आ गया, ऑनलाइन कर दिया, सारे चीज पहुंच जाता है, हमको कुछ करना नहीं है। आजकल वो किचन नहीं रहेगा, ठाकुर भगवान का रूम भी नहीं रहेगा, खाली बेडरूम रहेगा। बेडरूम से बड़ा है बाथरूम है। हमारे टीचर बोलते थे अमेरिका में आप जाएंगे, बेडरूम छोटा होगा जितना भी है, बड़ा जो है उससे ज्यादा बड़ा बाथरूम है। वहां पे क्या रहेगा बोलते, वहां पे न्यूज़पेपर रहेगा, बैठाएगा। टीचिंग से लड़का प्लस को पढ़ना चाहिए थी, सन ऑफ देवभूति। तो वहां पे रहेगा, क्या रहेगा। आजकल जाओगे ना होटल में, हम लोग जाते हैं अभी कोई बड़ा बड़ा होटल में, आपका जो है टॉयलेट का पास में भी फोन लगा हुआ है। मैं इस बार गया था कलकत्ता ITC सोनर में, वो नीचे से रिसेप्शन फोन कर रहा है, हर जगह में फोन है, बाथरूम में भी फोन लगा। अरे मैं बैठा हूँ, फोन आ गया। तो वही पे बोला यार भाई बहुत आश्चर्य बात है, सब सारा बाथरूम में भी लगा के रखा है। तो बेड बेड में, बेड का पास में टेलीफोन है, बाथरूम में टेलीफोन है, मतलब वहीं पे टाइम बिताना है। बाथरूम में घंटा घंटा बैठेंगे, वहीं पे न्यूज़पेपर होगा, रखने के लिए न्यूज़पेपर है। वो अमेरिकन स्टाइल मतलब वेस्टर्न स्टाइल आ गया, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर होगा, सब कुछ होगा वहाँ पे। तो आप आराम से, नहीं तो टॉप भी है, पर लेटो घंटा भर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देवभूति को टाइम ही नहीं, डुबकी लगा के आ जाते हैं। मेरे को दूसरा भी कोई एक बोल रही थी कि मैं तो टोटल मेरा बाथरूम का काम 2 मिनट में करता हूँ। मैं सुन के हैरान हो गई, सीधे डॉक्टर ऑल्सो। तो हम लोग का टीचर बोला भैया 20 मिनट इज टाइम में आपको माने सेविंग करो, नहाओ, मैक्सिमम 20 मिनट। उसमें सब करना है। हम लोग घंटा घंटा भर बाथरूम में जाते हैं, घंटा घंटा लगता है। तो हमारा टीचर का पहले से था कि 20 मिनट्स टाइम मैक्सिमम, 20 मिनट्स में आपको सारे चीज करके आ जाना है। तो अभी ऑफकोर्स आजकल क्या है, सिस्टम हमारा गड़बड़ हो गया, कॉन्स्टिपेशन है एंड ऑल दिस थिंग्स, क्या किया जाए, वो तो अभी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम भी है। बट टाइमिंग तो है, कैसे बाथरूम में 20 मिनट में करना है। तो मैं वो बोली मेरे को 2 मिनट में मैं करके आता हूँ। मैं यार लेडीज लोग है, 2 मिनट में कैसे सब कुछ हो जाता है यार। तो बट बिकॉज उसका हजार काम है, उसका सेवा बहुत करना है। सीधे डॉक्टर ऑफिस करना है, नर्सिंग होम देखना है, बच्चे लोग का कुकिंग खुद करेंगी, वो बच्चे के लिए कुकिंग खुद करती है, घर का जितना सफाई साफ साफ सब सब करेगी, ऑफिस कब जाएगी। सो जस्ट आई एम, मैंने अप्रिशिएट करना है कोई भी आदमी को, ऐसे है। तो आई एम नॉट दिस थिंग। तो देन मैं सुन के, बिकॉज आई नो हर लिटिल बिट किसके बारे में कि कैसे हैरान है भैया, 2 मिनट में बाथरूम, कि वो टाइम नहीं है, खुद ड्राइव कर सकती है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, जो भी है, फटाफट कुकिंग करना है। पिता माता का प्रॉब्लम है, आफ्टर मैरिज उनको ला के रखा है, उनका किसी का पिता का बहुत सीरियस डिजीज है, हो गया हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उसको ऑपरेशन कराना है, उसका बाद में अभी कुछ इश्यू है उसको है, मदर को केयर, बच्चे का केयर, कोई उनका विलेज में उसका बड़ा फैमिली है, वहां पे कुछ हो जाता है, फिर वहां जाएंगे, जरूरत पड़ने से 4 व्हीलर ड्राइव करके चला जाएगी, 2 व्हीलर ड्राइव कर लेगी, मतलब कुकिंग कर लेगी। मतलब क्या है, मतलब हम लोग देख के मैं हैरान हो जाता हूँ। मतलब पीपल आर देयर, आई एम नॉट टेलिंग दैट may not be fully in Krishna consciousness, थोड़ा थोड़ा भी करती है जब एंड ऑल दिस थिंग्स, बट देवी पूजा ज्यादा करती है। बट वो जो है वो लोग कैसे करते हैं, भाई सबसे कुछ सीखना है, ऐसा नहीं कि सबसे सीखना पड़ेगा। तो मैं 20 मिनट में हम लोग करना है, ये 2 मिनट में।
ठीक है, लिटरली 2 मिनट नहीं होता, 5 मिनट होगा और क्या, मैक्सिमम 10 मिनट होगा, लेकिन वो तो 2 मिनट बोले। बट एनीवे, मैं सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसके टाइम ही नहीं है। लेकिन टाइम है, सब कुछ करने का बाद में शाम को तो फिर टाइम निकलता भी है। मतलब क्या है, सबके लिए टाइम देना है, इतना आसान कैसे है? सबके लिए टाइम दो, बच्चे के लिए दो, पेरेंट्स के लिए दो, पेरेंट्स का केयर लो, अपना हस्बैंड का लिए कुकिंग खुद करना है, ऐसा नहीं जोमेटो में मंगा लो, बच्चे के लिए ऐसे बनाओ। अरे भैया, घर का हर काम करो और कुकिंग भी करो, मल्टीटास्किंग है, कहना नहीं चाहिए, पीपल आर देयर। तो जैसे आपका डिजायर होगा, भगवान उसका एम्पावरमेंट ऐसे करेंगे। और मैंने एम्पावरमेंट इसी से मिलता है, जो हमारा डिजायर जिसे डिजर्व करेगा तो, क्योंकि मन में क्या सेवा मनोभाव है, सेवा मनोभाव, किसी का गलती वो देखता नहीं है, नहीं ठीक है, हस्बैंड जो भी करें ठीक है, तो मतलब दैट इज समथिंग डिफरेंट। कहने का है कि एक सेवा मनोभाव, सेवा, ये मनोभाव से सब कुछ हो सकता है। हम लोग एंजॉयमेंट मूड में रहते हैं, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली माई सेल्फ आई एम थिंकिंग कि वो नहीं कर पा रहे हैं। कुकिंग का सी का हमको मालूम नहीं है गाना का जी का मालूम नहीं है, तो ये कुछ भी कर नहीं पा रहे हम लोग। हाँ, म्यूजिक बजाना का मोह पता नहीं है, तो दैट इज द थिंग। बट वेयर इज पीपल आर एबल टू डू एनीथिंग एवरीथिंग, डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिजर्व। इसलिए हम लोग को सबको अपना भी देखना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ के कुछ है क्लास देंगे, कोई कीर्तन थोड़ा सीखना है, सीखिए, तो आप सीखिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट एनीवे हो नहीं रहा जिसको हो सकता करिए। तो हर चीज को भगवान का सेवा में करना है, तो इसलिए सीखना पड़ेगा। वन है टू, इसलिए भक्त का एक क्वालिटी एक्सपर्ट बोलते दक्ष, एक क्वालिटी है, 26 क्वालिटी से वन क्वालिटी दक्ष है। हर क्वालिटी हम लोग है, प्रभु लोग है, गुरु महाराज, ये सब सब एक्सपर्ट है। इनको हर चीज में वो लोग एक्सपर्ट रहते हैं। प्रभुपाद बोला एटलीस्ट भैया, वो पिचिंग जो करता है, पिचिंग करना चाहिए, गाना गाना चाहिए और बजाना चाहिए और कुकिंग करना चाहिए, एटलीस्ट ये सब तीन चार चीज को पता आना चाहिए, तो देन ओनली यू कैन डू ए प्रोग्राम, तो इजीली कर सकते, नहीं तो दूसरा पर डिपेंडेंट है। प्रभु जी वो ये प्रभु प्रसाद देगा, हम लेके जाएगा। हम लोग कुकिंग करने के लिए ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन टाइम सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, बट वी शुड हैव द कैपेबिलिटी। अभी रिटर्निंग टाइम है हमारे साथ में सजीव प्रभु, बहुत समय हम सेम इसमें बैठ के आए, तो ही वाज हैविंग सम डिजायर एंड ही वाज टेलिंग प्रीचिंग एंड ऑल दिस थिंग्स का, तो कटक भुवनेश्वर में कैसे प्रीचिंग होगा एंड ऑल दिस थिंग्स, तो बोल रहे थे कि आप लोग थोड़ा करिए, हम हेल्प करेंगे करेंगे, बट एनीवे आई विल डिस्कस विद अभी प्रभु एंड व्हाट टू डू। बट वो बोल रहे थे कुकिंग आप लोग प्रसाद उधर से लेते हैं, इतना पैसा आता है, वो तो सपोज 100 रुपया प्लेट, 200 रुपया प्लेट, उससे तो हम कुकिंग करेंगे तो 100 रुपया का जगह में 50 रुपये में हो जाएगा। यस, ये हो जाएगा, बट इसके लिए हमारा लोग का समय होना चाहिए, हमारा कैपेबिलिटी होना चाहिए, करना के लिए नहीं, अकेला नहीं है, मिलके सब करिए। कुछ है व्यक्ति कर सकता है, उसको अन्ना डाल में खटा है तो कर सकता है, उसको एंगेज करिए, आप लोग प्रीचिंग करिए, जो पढ़ाई करिए, क्लास दीजिए, गीता, मतलब सब कुछ करिए, करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम लोग इसको सेवा करना, सेवा इसी में आ गया 86। एनीवे, कभी 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 एक श्लोक में भी रह जाते हैं, कोई बात नहीं, भगवान का इच्छा है। तो यहाँ पे फॉर वन हु इज इन इनोस ऑर्डर ऑफ लाइफ दिस इज मच मोर डेंजरस देन ड्रिंकिंग पॉइजन एंड कमिटिंग सुसाइड। तो जो सन्यासी है वो ग्रह का साथ में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं इनसे इवन इफ इज ए डिवोटी, बट ये राजा है प्रताप रुद्र, इसको मैं नहीं मिलूंगा। इनिशियली पूरा डिनाई किए, बहुत मुश्किल का बाद में भक्त लोग का अनुरोध का बाद में उनका भक्तों का ट्रिक होने का बाद में, उसके बाद में उनको मुलाकात हुई थी। तो इसीलिए बोला भैया डब्ल्यू से दूर रहो, तो इसलिए वो मैंने वुमेन वेल्थ एंड वाइन से दूर रहो, तो इसलिए वो नाम सुनने से भी दूर। भगवान के लिए क्या प्रॉब्लम है, भगवान तो सब बच्चा उनका है, तो फिर वुमेन आएंगे तो दूर से प्रणाम करो, क्योंकि शिक्षा देने के लिए एक सन्यासी कैसे बिहेव करना चाहिए, तो ये चीज ऐसे है। राजा वेल्थ, अरे दूर दूर रहो भैया, उसका नाम सुनने से नहीं आएंगे, तो दे हैव सीन, दे हैव
जो भगवान का अपना लाइफ में करके दूसरा को आचरण करके भी दिखाते हैं, क्योंकि लोग सीखेंगे कैसे बोल के खुद भगवान भी उसको आचरण करते हैं। तो ये तो फॉर वन हु इज रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, लाइफ जो है सन्यासी है, दिस इज मच मोर डेंजरस देन ड्रिंकिंग पॉइजन एंड कमिटिंग सुसाइड। तो इसे उनके लिए खाली नहीं, हमारे लिए भी। एनीवे इट इज 808। थैंक यू। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमारा टीचर कहीं कहीं पे ये श्लोक को सब बताया था, तो इसलिए ये गोदहन का याद रहता है इसलिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहता है कि गोदहन करने का टाइम में जाते थे, मतलब वो नहीं है कि वो दूध पीने के लिए जाते थे, हैं? तो बहुत अच्छा है, बात ऐसे बताते थे, बहुत मजा भी करते थे। और डांट भी पड़ता था, दो टाइप का चलता है। तो बहुत ही ह्यूमरस टाइप का भी बोलते थे। और एक एक इंग्लिश में अंदर में हिंदी का जोड़ देंगे, उसको जिंदगी भर याद रहेगा। तो बोले कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप अपना भगवान का सेवा करते जाओ, किसी को सुनो ही मत। ऐसे कुछ तो लोग कहेंगे, आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी कहेंगे, लेकिन आप दूसरा लोग बोलेगा अरे आप ये भक्ति में ये क्या बेकार है, भक्ति भक्ति छोड़ो, बोलेंगे लोग। लेकिन हम लोग हाँ तो ठीक है, वो बोलते रहो, बट आप अपना करते जाओ। तो इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये तिलक करना, ये करना लोग, इसलिए हाँ कुछ तो लोग कहेंगे। हरे कृष्ण। बट एनीवे, any question, any doubt from anybody? आज का जो डिस्कशन से क्या रियलाइजेशन आया, उसको हम लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करेंगे वो बोलना है। अपना लाइफ में हम इससे जो सुने क्लास है, इससे हम कौन सा पॉइंट है, एक हो, दो है, तीन हो, जो मेरा लाइफ में इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, ये पॉइंट मैं सोचा करने के लिए, और मैं खुद बताऊंगा कि इसके लिए मैं क्या अटेम्प्ट लूंगा, सो दैट आई कैन डू दैट और फॉलो दैट वन। हरे कृष्ण। पद्मावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु आज क्लास रे बहुत भल भल कथा सब शुणेले। जो भक्त मैंने जो जाऊले अन्य मान घर को अध घंटा, किंतु बर्तमान मुझे जहाँ रियलाइज कर आमर जो फोन गोटे एमतिया जिनस, से फोन भी एक्चुअली बेले बेले बहुत समय आम तो अन्य घर को जीवा तो दूर कथा, आम घर भितर गोटे फोन भी हमको डिस्टर्ब कर। एटा भी मु भाबुची एटा चेंज करिया को पड़िबो। बेले बेले हम जे कथा हे जाउछु रतिका माने फैमिली संगरे ये या के कथा हेले भी एटा भी गोटे डिस्टर्बेंस रो कारण हुए बेले बेले। सेवा कथा जमी कपिल मुनि कथा कहले, गौतम मुनि एत सेवा करथिले माताजी गौतम मुनि सेवा कले भगवान निजे स्वयं खुशी माने ये आसीबी। तो ये भारी हार्ट टचिंग लगला सर। तेणु सेवार महत्व, सेवार रिजल्ट आमे भी इंस्पायर होगा सेठू। शास्त्र बहुत शिक्षा, शास्त्र बहुत शिक्षा मिलूँ, किंतु एप्लिकेशन लेवल रे आमे निजे सफिशिएंट मो कथा मोरे भी सफिशिएंट गाइडेंस नहीं करिया। आ जो सेवा आमे सेवा हिसाब रे ही करिया, आमे एन्जॉयमेंट हिसाब रे करले सेटा आपुनी माने आमे जति अलगा सेवा करूछु, फैमिली सेवा, बाहर सेवा, ये सब बंधन रो कारण होची। फैमिली भितरे रही कि ए सब करिया हम गाइडेंस नहले एडा पॉसिबल होबनी। अरे ये रियलाइजेशन हुआ सर। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद। सबसे प्रॉब्लमेटिक है स्मार्ट मोबाइल फोन। दिस इज रुइनिंग आवर लाइफ, टेकिंग आवर टाइम। मेरे बारे में सोचता हूँ, एंड ये बहुत डेंजरस है। तो जो कली का जो स्वरूप है, ये एक मेन स्वरूप है यही वाला,
तो आपका डिस्टर्बेंस बाहर में नहीं है, इसमें सारे डिस्टर्बेंस यही क्रिएट कर देगा। इसलिए मैं देखा संजीव प्रभु, उनका पास में ये स्मार्टफोन नहीं है। मेरे को इस बार बोल रहे थे, मैं टिकट बोला, उसको बोला, वो कर दिया। तो आप कैसे टिकट किया ट्रेन का, आप कर लेते हो? मैंने हाँ मेरे पास में है, आप है। मैं पहले नहीं कर पाता, आजकल कर लेता हूँ, लेकिन वो प्लस में माइनस बहुत है। तो इसीलिए विदाउट स्मार्टफोन इतना बड़ा बिजनेसमैन भी बिजनेस कर रहे हैं। उनका मोबाइल काफी मैक्सिमम टाइम रिंग होता है, उठाते नहीं है, क्योंकि छोटा मोबाइल है, पड़ा रहता है कहीं पे। तो सीखना पड़ेगा कैसे फिर वो कर सकते हैं। बट हम लोग का तो ठीक है, हम लोग नौकरी लाइफ में आ गया तो उसमें क्या व्हाट्सएप मस्ट कर दिया, वो मर दिया, उसमें आएगा मैसेज, वो कीप इट। बट फिर हम लोग को दूसरा ऐप हटाना पड़ेगा, जो आपका जरूरत नहीं है, वो एप्लीकेशन को हटा देना पड़ेगा। रिगार्डिंग फेसबुक, लिंक्डइन एंड ढिंग ढिंग कुछ कुछ है, वो हम लोग उसको रखते हैं, तो उसी से डिस्टर्बेंस होता रहता है। हाँ, आजकल कल्चर बढ़ गया, कोई फोटो है वहां पे भगवान का जितना फोटो नहीं आता है, फिर उसको जाने से दूसरा फोटो आ जाता है, आप क्लिक करोगे फिर बार बार वही आ जाएगा। तो दैट इज थिंग्स। तो हम लोग का टाइम उसमें बर्बाद हो जाता है। सो कॉल्ड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट कुछ कम है, 10% और नहीं है, लेकिन दूसरा जो आ जाता है 90% है, उसमें टाइम बर्बाद है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो दैट इज थिंग, हम लोग को जिसका जरूरत नहीं है ऑफिशियली, उसको अवॉइड करना चाहिए, या वो फोन को कम यूज करना चाहिए, अलग रख लो, ये छोटा फोन यूज करो, बैक टू पुराना जमाना एक्चुअली। वो होना से टाइम बच जाएगा, और टाइम माइंड ये एवरीथिंग स्टेशनरी ये रहेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये। थैंक यू। तो लोग है इस जमाना में भी है, दे आर नॉट यूजिंग दिस स्मार्टफोन। तो एग्जांपल आपको दिया, तो पैसा है उनका पास में बहुत है, लेकिन वो स्मार्टफोन नहीं यूज कर रहे हैं। हम लोग तो कोई ड्राइवर आएगा 50,000 का लोन लेके स्मार्टफोन यूज करता है, तो बिकॉज दे थिंक दैट इंस्पायर्ड, दैट इज स्टेटस सिंबल, दैट इज एवरीथिंग इन देयर एंजॉयमेंट उसी में है। इसलिए अभी तो टीवी नहीं है, टीवी का जरूरत नहीं है, टीवी तो आउटडेट हो गया, तो सारे चीज उसी में आ जाता है, तो लोग उसी में भी सब कुछ हो जाता है, मनी ट्रांसफर एंड ऑल दिस उसी में करते रहते हैं। लेकिन इनका तो स्मार्टफोन नहीं, इतना पैसा वो कैसे करते हैं पता नहीं। एनीवे, चेक का माध्यम में करते हैं या कुछ ये करते हैं कैश। हरे कृष्ण। ठीक है आशीष प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम, और धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज जो आपने बताया, बहुत कुछ बताया, तो उसमें से जो सेवा के बारे में आपने मुझे जो ज्यादा इम्पोर्टेंस लगा, जो सेवा करना, कैसे सेवा करना है, क्या है, वो सेवा के बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंस इसमें दी है। जैसे कि आपने बताया किस किस सेवा करना चाहिए, तो इस सेवा के लिए हमें तो प्रिपेयर होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए तो ईगरनेस एंड जो हमारे मन में उत्साह हो, और जो जो हैंकरिंग जिसको बोलते हैं ना, उसको इस तरह का हमारे पास वो होना चाहिए, तब जाके सेवा से संतुष्ट किया जाता है। किसी को भी संतुष्ट करना हो तो उसको सेवा के द्वारा माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल हो या फिर भगवान हो, गुरु हो, जो कुछ हो, जो कोई हो, उनको सेवा के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसलिए सेवा का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सेवा जो है, तो जैसे कि आपने बताया, जो वपु सेवा और वाणी सेवा, तो वपु सेवा तो है, लेकिन वपु सेवा भी थोड़ा होना चाहिए, लेकिन वाणी सबसे ज्यादा होना चाहिए, जो भगवान जी ने जो गीता और हमारे ग्रंथों में, पुराणों में जो दिए हैं, शास्त्र में दिए हैं, जिसका जो वाणी लिखे हैं, उन वाणियों को सही ढंग से, सही मायने से समझ के उसको इसी उसको अप्लाई करना है जिंदगी में। और आपने आगे एक बात बताया कि एक ही जो है, एक को पकड़ो, उसी से चलो। मतलब ये वाक्य एक हो, या गुरु तो नेचुरली एक ही होना चाहिए गुरु। तो ये एक गुरु और एक वाक्य, माने
एक जो वाक्य दिया गया, जो सेवा दिया गया, जो हुआ है, बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया, गुरु ने दिए हैं, उसी वाक्य पकड़ के, उसी सेवा को पकड़ के चलना चाहिए, तब जाके उसमें सिद्धि होगा। सिद्धि वही से मिलता है, जैसे कि अब एक बार एक सेंटेंस या एक काम में लगे रहते हो तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो, और इसी में आपका जो ये होता है। तो इसीलिए इसी तरह का हमको भी इसी तरह भक्ति में जब हम आए हैं उसको ही करना चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड में वही चाहिए, सिंस मैंने एक ही काम पे मन लगाना है, एक ही का ये चीज में, तब जाके आप उसमें मास्टर हो सकते हैं। भक्ति में भी वही होता है। भक्ति के लिए जो होता है, जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं, उसी इंस्ट्रक्शन के एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से हो जाएगा। एक ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे अगर भी, जैसे कि 9 लिम्स ऑफ जो डिवोशन है, जैसे श्रवणम कीर्तनम, वो जो है वो भी करेंगे, उसमें से एक भी जो ठीक से करेगा, अगर गुरु ने इसको इंस्ट्रक्शन दिए है वो तुम वही करो और कुछ नहीं करना है, तब जाके वो आप उसमें सिद्ध माने आपका जो बेनिफिट होगा, आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसी का बारे में आपने इम्पोर्टेंस दिया है, जो दिया है, और आप आज के बताए हैं वाक्य में, तो मैं उसी को सोचता हूँ, और उसी के बारे में हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए, और इसको सोच से नहीं सोचना, सोच के उनके उसके अनुसार काम करना चाहिए, तब जाके हमारा भक्ति में थोड़ा कुछ डेवलपमेंट, कुछ एडवांसमेंट होगा। तो इसीलिए हमको ये सब करना चाहिए। और हम बहुत आभारी हैं, आपने जिन रोमपाद स्वामी प्रभु महाराज के जैसे आप गुरु के शिष्य बने, और उनसे आपने ये जो सुने, उनको आपने बताया हमें, और मैं जान सकता हूँ कि एक्चुअली जो भागवतम जो बहुत सारे सुनते हैं, जो शास्त्र पढ़े हैं, मैं अब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली गुरु, रियल गुरु जो एक्चुअली जो भागवतम या शास्त्र को जो सही मायने में समझे हैं, तो मैं समझता हूँ जो बहुत कम लोग हैं, जो वेरी रेयर पर्सन्स आर देयर हु कैन टू अंडरस्टूड व्हाट this scripture Bhagavatam and Bhagavad Gita is really means. So and yet and then the स्वामी रोमपद स्वामी महाराज ने जैसे बताया है, वो मुझे सही लगता है। उनका जो डीप अंडरस्टैंडिंग इंट्यूशन इनटू दिस scriptures is very highly elevated one, very deep. He has gone to the fathoms of this elements of these scriptures, and that's why, and also we have learned from him, and that's a very nice thing to hear you, and I'm really thankful to you and our Guru Maharajas, Gurus, spiritual masters who have already who are given us those nice things and those nice explanations of these verses, and that's why we are really very thankful. But it is really ashamed. I am ashamed that I am not able to do all this, follow all these things, and also understand all these things in a very clear way and in details. Because of my there are some biases, like my mind is always not stable, so our mind is very fickle, because it is not jumping from one thing to another. That's why we are not able to understand things, and rapt attention jisko bolte hai, this rapt attention is lacking. That's why we don't understand what all the intricacies of these things. Anyway, still whatever we understand, we are able to understand by the Guru, mercy of Guru and Krishna and our devotees. That is not no less. And only if we can do these things, the things that whatever we understand and do our guide our activities accordingly, or mold our activities accordingly, then only also we can progress in our path of devotion very clearly, very distinctive way. That's why I think I should try to be more attentive and more and do things in a manner that befitting the devotee, befitting a devotee's job. Hare Krishna.
थैंक यू। बेटर लेट देन नेवर फॉर एवरीबॉडी, फॉर मी ऑल्सो। जो भी चीज है हमारा प्रॉब्लम है उसको उनका कृपा से हो सकता है। जैसे एक चीज को करने से क्या होता है ना, जो बोले उसी को करना है, इसलिए एक चीज मैं बोला और उसी डायरेक्शन में करते जाएंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनका जो खुशी मिलेगा, उनको जो खुशी मिलेगा उसी खुशी से भगवान खुशी होते हैं। दिस इज सिंपल फॉर्मूला। जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद। इसलिए एक शुद्ध भक्त अगर खुशी हो जाता है तो भगवान खुश होते हैं। तो इसलिए भक्त बहुत कुछ नहीं चाहता है, बहुत चाहता है कि जो मैं बोला उसी को थोड़ा सा करते जाओ बस। वो एक्सपेक्ट नहीं करता है 5 चीज 10 चीज 50 चीज कर लो तब तो वो कुछ होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब, बट टू इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, नॉट ए स्केलर, इट अ वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग को जो बोला गया उसी डायरेक्शन में दिशा में जाएगा तो एक दिन ऐसे मिलते मिलते 365 दिन में हम 365 श्लोक हो जाता है जैसे। तो इसलिए टाइप का हम लोग डेली करते जाएगा तो हम श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे तो जैसे बोले हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको इसी लाइफ में भी इसको एक बार तो पढ़ सकते हैं। तो उनका इसे तो कहना है, नहीं तो कभी हम करते नहीं, करेंगे छोड़ते हैं। हमारा गुरु महाराज भी बोले थे भाई सिस्टमेटिक शास्त्र स्टडी करो तो एंड आउटरीच टू पीपल, बट मैं सिस्टमेटिक शास्त्र बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा था। तो जब प्रभु ने बोला कि आप ऐसे करो, बोला कोई करे नहीं करे, आप एक आदमी 2 आदमी हो तो आप भी करो तो आपका बेनिफिट होगा इसमें। तो इसीलिए ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है कि हमारा गुरु महाराज का था तो प्रभु उसको हेल्प कर दिया मेरे को, तो इसलिए उसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं। वो भी हम लोग पूरा हाथ पुट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये ठीक है, इसको करना है। जो भी चीज को मिला इसको पकड़ो, पकड़ के चलने से होगा। तो उसका ना खुश हो जाते हैं, उसका मन में यह आ जाता है। लोगों को बोलते हैं दिस पर्सन इज ए रियलाइज्ड डिवोटी। रियलाइजेशन मतलब ये लिबरेटेड डिवोटी, लिबरेटेड सोल है। लेकिन सोल तो लिबरेटेड है ही है, लेकिन वही मैं आज वेब से भी डिस्कस कर रहा था कैसे हम लोग लिबरेटेड तो बोल देते हैं लेकिन हमारा है ही नहीं, हमारा अंदर में इतना सारा खराब गुण है। तो बोला नहीं हो सकता है, ये उनका कृपा से हम कर सकते हैं और मैंने एक दिन हो जाएगा हमारा। तो बहुत इनकरेजिंग आज बोल रही थी। तो इसीलिए क्योंकि भक्त का आशीर्वाद चाहिए, मेरे यही समझ में आता है। हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनका ब्लेसिंग्स, उनका प्यार से हम लोग भगवत धाम चला जाएंगे, वो खींच के ला चलाएगा। इसलिए उनका उनका मन में हमारे लिए इतना भाव है। आई डोंट मैंने हम वो इतना भाव कैसे है, बिकॉज मैं वही रियलाइज किया, मैं खोल के सब बता रहा हूँ कि हम लोग ज्यादा कुछ नहीं किया है। कोई चीज थोड़ा बोला उसी को ट्राई किया, उसी से उनको बहुत खुशी होता है। हम लोग देखते हैं एक चीज बोलेगा 5 चीज दूसरा करता रहेगा, उस चीज को छोड़ देगा। सिंपल फॉर्मूला है। तो इसीलिए वो खुश हो जाता है, वो खुश हो जाता है, भक्त खुश होता है तो भगवान खुश होता है। सिंपल फॉर्मूला है। और दूसरा बात जैसे बोले सेवा 2 टाइप का, बपू सेवा, बाणी सेवा। बाणी सेवा इंपॉर्टेंट बोल के शास्त्र भी बोलता है, लेकिन उसका सैम्पल बपू सेवा कम नहीं है। मेरा यही कहने का मतलब है, मैं ये राइज कर रहा हूँ। सपोज मेरे को भूख लग रहा है, अभी इतना भूख लग रहा है, मेरे को कोई लाके प्यार से लाके मेरे सामने में कुछ प्रसाद रख देता है, तो मेरे अंदर में कितना फीलिंग्स आएगा उस व्यक्ति के लिए बताइए। हम लोग जब ये एक दिन गए शाम को पहुंचा तो उस टाइम में जाके मैं भगवान को प्रणाम करते हुए राम जी को उसका मैं भाई प्रभु बोला, प्रभु अभी गीता का पढ़ाई है, अब मैं करता था, आप थोड़ा आज कर लीजिए क्लास। 1-2 व्यक्ति है, एक ही बैठे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। उस टाइम में प्रभु ने उनको बुलाया, आया उनका किसी को बोला वो अभी आए, पैर हाथ भी धोया नहीं है, वो खाना नहीं खाया, तो आप लेके उनको सब क्या ये गीता पढ़ाने में बैठा दिया। मतलब हाँ, उनको पहले प्रसाद दो ना। तो दैट इज थिंग। एक बार हम लोग ऐसे ही गए थे, हमारे सर ने बुलाया था यात्रा का टाइम में, मैं माय वाइफ एंड गोविंदा। तो हम लोग उसमें प्रसाद, मैं दूर में रहता था, वहां पे उनका पास में जो गया था हम लोग, तो उस टाइम में बोला था आप लंच टाइम में आप दोपहर को आ जाइए। तो हम दोपहर को आ गए, नीचे में रहा, ऊपर में टीचर हमारे रहते थे, हम नीचे बैठा है। जो नवाजोना प्रभु जिसका जिनका घर में बैठे थे वो नहीं थे, ही इज गॉन, उनका जॉब था। वो आया अराउंड 2 बजे 1:30 बजे। मेरा बेटा उस टाइम में पास में कुछ नहीं कि हम जाके कुछ खा लेंगे। हाँ, हम लोग सोचे थे कि जाएंगे दोपहर में मतलब प्रसाद मिलेगा, फैक्ट है ये। मैं बोला देखो चलो, बोले हैं तो लिस्ट में जाना है तो प्रसाद मिलेगा, तो हम लोग अभी कहाँ खाएंगे, इधर नहीं, चलो चले गए। उधर जाकर बैठे हैं, एक डिवोटी आया, वो बाहर से आते हैं, वो सेवा करते हैं, वो करके चले गए। हम लोग बैठे हैं,
बैठे 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 वो जो डिवोटी जिसका ये है वो आए, वो उनका माध्यम में हम टीचर को मिलना था। वो आए, जॉब जॉब में उनका ड्यूटी खत्म हुआ तो 2 बजे टाइम आया, तब तक हम लोग भूख पूरा लग रहा है, हमको जितना नहीं है बेटा को इतना भूख है। तो ये है क्या करेगा क्या करेगा, ये बोला क्या करे यार तुम लोग, तुम मेरे को, वो तो गुस्सा आ रही थी, तुम ले आते हो इस टाइप का ये। उसके बाद में वो जाकर हमारे टीचर को बोला कि वो लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग मिलना चाहते हैं आपको, जो आप बोले थे इसलिए दे हैव कम एंड दे वांट टू मीट यू। वो बोला इमीडिएटली बोला हैव यू गिवन प्रसादम टू देम। सॉरी सर, मैं जस्ट आया देखा फिर हम आपसे पूछने के लिए आ गया। नो नो गो फास्ट यू गिव देम प्रसादम, तो देन विल मीट। सो देन वो कहे प्रभु देखिए मैं भूल गया पूछने के लिए, मैं ऊपर चला गया, लेकिन टीचर ने ऐसे ऐसे बोला कि आप प्रसाद ले, बोला तुरंत आइए प्रसाद पाइए। तो देन वी टुक प्रसादम, देन ओनली वेंट देयर। हम देखा सेम चीज इनका पास में। मेरा कहने का मतलब है किसी को खुश करना है ना, वाणी सेवा तो इम्पोर्टेंट है ही है शास्त्र का हिसाब से, पर एक बार बापू सेवा करके देखिए या जैसे देन यू विल सी, कहना नहीं चाहिए। सपोज हम लोग इतना नहीं ये है, जैसे अभी शाम को शुरू, अरे भाई मेरा तो बैग मैं पकड़ के ले सकता हूँ, वो जो जोस्ती हमसे नहीं नहीं सर मैं लेके जाता हूँ और बैग वहां पे रख देता हूँ कैब रूम में। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, भाई मैं अगर कर ही पाता हूँ तो उसको दूसरा को क्यों दूं। नहीं नहीं नहीं, वो बाई फोर्स हो लेके चलेंगे, तो तुरंत क्या होगा आपका मन में, अरे भैया हम लोग तो बाणी सेवा तो ठीक है इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप बप्पू आप वेट कर रहे हैं। प्रभु ने, हम जाके 11 बजे पहुंचा, प्रसाद तो रेडी था, खिचड़ी प्रसाद हम ले लिया। फिर मैं डिसाइड किया 11 साढ़े 11 मैं सोचा कि बलांगीर जाऊंगा, तो मैं प्रभु को बोला मैं अब जाता हूँ शाम को आ जाऊंगा। प्रभु इमीडिएटली एक डिवोटी को बोला अभी जो प्रसाद निकला है वो प्रसाद को पैकिंग करके दे दो। तो मैं बोला तो अभी तो ठीक है, क्योंकि मैं अभी जस्ट खाया, आधा घंटे का 1 घंटे के अंदर कैसे पैकिंग करके दिया। पैकिंग करके दिया, मैं रास्ता में गया तो 3 बजे हम एक जगह में बैठे, हम लोग, मेरा एक ये है ड्राइवर एंड अदर पर्सन वर देयर, वी टुक द प्रसादम, देन गया, फिर रिटर्न किया। आके बोल के जा रहे हैं आप इस हॉल में आ जाना, वो वीआईपी हॉल में। हम लोग जब गए तो प्रभु थे, फिर गए थे, फिर प्रसाद ले रहे, और कुछ लीजिए, क्या लिया और क्या दूंगा, मैं दूंगा। नहीं नहीं वो ले लिया मैंने सब कुछ, और नहीं जरूरत। नहीं नहीं आप तो प्रसाद लिया नहीं उस टाइम में, मैंने आप तो पैकिंग दिया था। अरे पैकिंग क्या है, पैकिंग ज्यादा थोड़ी रहता है, बोलो वो सफिशिएंट था। लेकिन देखिए मतलब ये टेक्निक होता है, टेक्निक इन द सेंस दैट ऑटोमेटिकली है वो टेक्निक उनका, लोग का अंदर में जो है ना डिवोटी, कोई सेवा मनोभाव, सिंपली भाई सेवा मनोभाव, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सेवा में कोई रिटर्न नहीं होता है कि ये रिटर्न होता है सेवा, सेवा से मोर सेवा, मोर सेवा, मोर सेवा, भगवान बोला। तो इसीलिए मैंने बाय दिस वन कैन विन द हार्ट ऑफ ए पर्सन। इसलिए हमारे वाइफ भी, हम लोग भी डिस्कस करते हैं, प्रभु जब आएंगे कुछ लेकर आएंगे प्रसाद, बढ़िया बढ़िया प्रसाद लेकर, महाप्रसाद लाओ, ये मतलब इतना खिला खिला के ये कर देंगे, तो सो दैट आप खिलाओ या सेवा करो जो भी है करेगा, तो आप वो गलत काम भी अगर कर देगा ना, तो आप कभी उसका गलती नहीं देखोगे, आप बोलोगे ये आदमी सही है। हमारा वही पे सवेरे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे कुछ सुना है मैंने, तो बोला अरे डिफरेंट, हम लोग सोचते थे डिफरेंट डिवोटी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमने इनको कैसे ही किया, हम उनको रेस्पेक्ट देता है, हम उनको, वो हम लोग का सेवा ऐसे करेंगे कर दिए, तो हम लोग उसको रेस्पेक्ट में, उसका गलती हम कभी भी नहीं देखेंगे। सो गलती हो भी सकता है, बट हाँ हम लोग के लिए अपरेंट गलती है, उनके लिए गलती नहीं है, लेकिन हमारे आंख में उसका गलती दिख जाएगा। हम लोग गलती कब नहीं दिखते हैं, वो हमारा कभी गलती दिखा नहीं है। हम जितना गलती बोला मेरा ये प्रॉब्लम है, गलती है, वो बोलता है कुछ नहीं, साइलेंट है, बोलते नहीं नहीं वो करते, आप सेवा करते जाइए, वो सब कोई बात नहीं, वो सब ठीक है। दैट इज द थिंग, द टेक्निक है, ये सब टेक्निक है, भक्ति का टेक्निक से कुछ है ये सब, ऐसा नहीं कि सारे व्यक्ति इस टाइप का महान बन जाते हैं, वो सब टेक्निक उनका गुरुदेव से सीखा, प्रभुपाद से सीखा, प्रभुपाद गुरुदेव बताया, ये सारे टेक्निक में यूज करके डेवलप किया, अपना क्वालिटी है वो पहले से है, अदरवाइज ऑल्सो ये इसको एक्सेप्ट किया वो टेक्निक को, कैसे किसी को खुश करना है सेवा माध्यम में, वो सब एक टेक्निक है, और ये टेक्निक के माध्यम में आप किसी से भी कुछ भी करा सकते हो। आजकल उसी को मिसयूटिलाइज भी लोग करते हैं, मेटेरियलिस्ट लोग, उसको लेके आप किसी को लेके सीरियल किलर भी बना देते हो। एक आदमी को इस टाइप का ब्रेन वॉश कर दोगे, सो कॉल्ड जिहादी ग्रुप है, तो वो किसी को भी मार सकता है, 10-50 को मार देगा, अपना लाइफ को सोचता नहीं है। तो दैट इज नेगेटिव सेंस में, बट पॉजिटिव सेंस में कि भक्त आप कुछ भी
वो करा सकता है आपका माध्यम से, उतना सेवा माध्यम से भी, प्यार का माध्यम में कुछ भी करा लेगा। आप उनके लिए जान दे दोगे। सो दैट इज थिंग वी हैव टू सी हाउ टू, एक डिवोटी को कैसे आप सेवा का माध्यम में क्या कर लोगे। तो आप थोड़ा सा सेवा करके उतना इतना को कर दिया होगा तो वो भी आपके लिए जिंदगी ही दे देगा। उसके लिए आप कुछ भी दे सकता है। मैं कहना नहीं चाहिए, मेरे गांव में फ्रेंड था, तो 2-3 फ्रेंड है, दे आर नॉट वेल टू डू फैमिलीज का है। मैं गांव में उनके साथ में बहुत क्लोज में मिलता था। लेकिन एक मेरा फ्रेंड बोला बोला तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। मतलब आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू हिम, बट इज बिकॉज मैं थोड़ा हायर फैमिली बैकग्राउंड में था। वो लोग थोड़ा सा वेल टू डू नहीं थे, लेकिन मैं उन्हीं का साथ में 3-4 मेरा क्लोज फ्रेंड थे। लोग मैं जो ऊपर में आके इंजीनियरिंग पढ़ा है, उन्हीं से जाके भी मिलता था, उनका घर में जाके बैठता था। लोग सोचते हैं यार इंजीनियर है क्या, ये जाके यहाँ क्या बैठा रहा है उनका घर में। तो लेकिन मैं उनसे क्या मिलते रहा, जब जब चांस मिलता है और उनसे जुड़ते रहा। तो एक दिन वो बोलते बोलते वो लोग वो बोला, एक फ्रेंड मेरा बोला, मैं होगा तो क्या जरूरत पड़ने से तुम्हारे लिए मैं जान दे सकता हूँ। मतलब हम तो कुछ किया ही नहीं था, मैं जस्ट जाके उसको मिलता हूँ, बैठता हूँ उसके साथ में, कथा बात करता हूँ, बस उतना ही किया। मैं ये रियलाइज किया कि आप किसी से, मतलब लोग इसलिए बोलते हैं प्यार में कुछ भी जान दे सकता है, तो उस टाइप का है। तो हम लोग को टेक्निक सीखना पड़ेगा। सेवा इज वन ऑफ द टेक्निक बाय व्हिच वन कैन माने कैप्चर एनीबॉडी। भगवान को हृदय में पकड़ के बिरलो मंगल ठाकुर कहाँ जाओगे आप? ठीक है, अभी हमको आप फिजिकली पकड़ा में नहीं हो रहे, मैं तुमको मेरा हृदय में बांध के रख लूंगा। तो दैट इज डिवोटी कैन टेल लाइक दिस और डू लाइक दिस आल्सो टू कैप्चर लॉर्ड इन हिज हार्ट बाय सेवा, बाय प्यार। ये है, ये हम लोग तो उसका बारे में सौ का सेवा का एस भी मालूम नहीं है मेरे, एटलीस्ट मेरे मैं जानता हूँ, लेकिन फैक्ट ये है एक्चुअली। थैंक यू। श्याम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो ये आज तो बहुत ही अलग क्लास हो रहा था, तो जो सेवा के बारे में फिर टॉपिक आ गया, तो विभूति माता जी जैसे करदो मुनि की सेवा की, उससे सारे जो सेवा के जो अंग है और कौन कैसे करना चाहिए, कौन कैसे किया है, कौन क्या करने से क्या होता है, तो ये सब डिस्कशन हो गया भक्तों के बारे में और गोस्वामी के बारे में, और हमारे जो गुरु आचार्य वृंद हैं वो कैसे उसको रेसिप्रोकेट करते हैं और उनका सेवा भाव कैसा रहता है। तो बहुत हाईली रियलाइजेशन वाला क्लास है। तो पॉइंट्स तो सारे ही मतलब एक एक अनमोल पॉइंट है जो डिस्कशन हो रहे थे आज। मैं भी थोड़ा आज लेट में ही ज्वाइन किया। तो एक ही जो बात इसमें, अगर ये जो क्लास का एक बात जो सुन ले तो वो ही बहुत ज्यादा मतलब गहरा जो है हृदय में वो बैठ जाएगा। एक ही बात जो भक्तों का रिलेशन ऐसा है, जो प्रभु जी भी बोल रहे थे ऐसा ही है। और पद्मावती माता जी जो मोबाइल के बारे में बोले, वो है टाइम कंज्यूम कर देता है, पता नहीं चलता है। तो उससे ये है कि तो भागवतम क्लास जो नित्य हो रहा है, तो जो कर पा रहे हैं, जिनको भगवान का और गुरुदेव का जो आशीर्वाद है, तो ये इसकी कृपा से ये हम प्रभु जी कर रहे हैं, तो हम लोग उनमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत आंतरिक कृतज्ञता है और अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। और जो पॉइंट एक जो डिफरेंट पॉइंट इसमें आया था कि जैसे मेटेरियलिस्टिक पीपल जो है वो भी कैसे अपना जो मेटेरियलिस्टिक काम जो वैसे कैसे तत्परता से करते, वो भी हमको सीखना चाहिए। वो बहुत बड़ा पॉइंट है। ये संजीव प्रभु जी भी ऐसा ही बोलते हैं कि उनके भाई के बारे में बोलते हैं कि वो कोई भी डिवोटी नहीं है, लेकिन वो अपना जो काम है वो इतना कुशलता से करता है और इतना बड़ा मैनेजर है, और उसको वही काम जो है वो इतना अच्छे ढंग से करता है। अगर वो वो मटेरियल चीज को इतना अच्छे से वो मैनेज कर पा रहा है, तो हम भी भक्ति का काम जो है उससे उसी तरह से उससे ज्यादा भी
और अच्छी तरह से मैनेज करके कर लेना चाहिए, तो उनसे वो सीख मिलता है। तो सबसे ही मतलब जो भक्त होते हैं वो सारग्राही होते हैं, तो सबसे वो सार जी चीज जो है वो उनसे सीख लेते हैं और उनको भक्ति में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कोशिश करते हैं। तो ये वो सर जो बोल रहे थे, वो छोटा फोन रखते हैं और वो छोटा फोन इसलिए नहीं उठाते हैं कि वो उसमें साइलेंट रहता है हमेशा। तो एक दिन हम लोग जा रहे थे तो फोन उनका बजने लगा, तो मुझे तुरंत बोला, अरे ये बज कैसे गया, इसको बंद करो, इसको साइलेंट करो। मैंने तो साइलेंट किया था, बजा कैसे? फिर मैं उसको साइलेंट किया, मतलब वो जानबूझ के वो साइलेंट रखते, मतलब वो फोन, मतलब फोन उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब उनका टाइम होगा वो फोन अटेंड करेंगे, जो कॉल आया होगा उसको कॉल बैक करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा कॉल बैक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे ये से मैनेज कर रहे हैं, तो उनका वो स्टाइल है। और जो सेवा के बारे में जो बोला कि वो जो 2 मिनट में वो करते हैं, तो उनको तो मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। वो जो कर लेती है उनको भगवान का अशेष कृपा होगा, पूर्व जन्म का स्वीकृति होगा। तो मेरा तो 2 मिनट का 2 घंटा हो जाता है। तो मेरा मेन प्रॉब्लम अभी ऑब्स्टेकल वही हो गया है, 2 घंटा 2.5 घंटा भी ऐसा भी प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो उसके लिए मैं भगवान से और गुरुदेव से और सारे वैष्णवों से कृपा भिक्षा करता हूँ। अगर ये मेरा थोड़ा सही हो जाए तो शायद मैं अच्छे थोड़ा और सेवा में एंगेज हो सकते हैं। तो ये सारे बातों के लिए अच्छी बातें जो होता है तो भक्ति में प्रगति के सहायक होता है। तो इसलिए इस एसोसिएशन में रहना ही बहुत ही मंगलदायी है। इसलिए मैं आपको जो कर रहे हैं इसको हर दिन हमको डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञता आभार है। बहुत बहुत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो प्रभु जी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब प्रभु भगवान सबको ये सब जो इसे ये करे, सो दैट वी कैन रेंडर मोर सर्विसेज, बेटर सर्विसेज। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। All you can pray with Lord. और प्रेयर से बहुत कुछ हो सकता है। एंड सो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सब बताया है, बढ़िया है। थैंक यू। वो बता रहे थे संजय प्रभु उनका भाई के बारे में आने का टाइम में बोला, वो 100 एकड़ एक जमीन उनका है उधर, वहां पे वो सब मैनेज कर रहे हैं। 100 एकड़ जमीन एक जगह में है, उसमें चाष खेती करना है, करना। उसके बाद में जगन्नाथ जी उनका घर में है, उनका सेवा भी वो देखते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी विग्रह सेवा है, तो वो सब उनका भी कोई ब्राह्मण भी आते हैं, सेवा करते हैं। और बीच में बड़ा बड़ा यज्ञ बोले तो बड़ी कुछ यज्ञ करेंगे, कुछ करेंगे, वो जो भी लाइन में है। बट एनीवे वो बोले कि समटाइम्स ही विल नॉट अप्रिशिएट ISKCON बिकॉज ऑफ दिस। वही बोल रहे थे कोई एक कुछ घटना हुआ है कि उसके चलते या जो भी है उनका मन में एक है, तो दूसरा सब कर रहे हैं लेकिन ISKCON के लिए नहीं कर रहे। मतलब एनीवे, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू वेरी कॉशियस। या हो सकता है कि लोग गलत भी इंप्रेशन हो जाता है तो सोचते हैं, वो भी होता है। तो बट एनीवे, एंड थैंक यू। नाउ एनीबॉडी एल्स? श्रद्धेय प्रभु तो बोल दिए ना? श्रद्धेय प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत टू ऑल डिवोटी। 2 टॉपिक में हमने बहुत डिस्कशन किए। एक तो वैराग्य है, जो डिटैचमेंट है, दूसरा है सेवा। तो मैं यही सोचता हूँ कि जो चीज अपना स्पिरिचुअल लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी चीजें, उसको उससे डिटैच होना चाहिए। जैसे कुछ मैंने प्रैक्टिकल किया है। मोबाइल पे हम लोग डेली हंट है, मैं डेली हंट को डिलीट कर दिया हूँ, वो नहीं है। फेसबुक को नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उस इनबिल्ट है, तो वो चीज है। जीमेल को मैं ऑलमोस्ट ये कर दिया हूँ, ऑफिशियल मेल यूज कर रहा हूँ, तो उसको भी अनयूज कर दिया। दूसरा चीज है, पहले तो मैं ऑफिस में आता था, उसको दोस्तों के साथ बात करने निकलता था। अभी मैं ऐसे कोई भी बहाना बना के उनको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उस टाइम में मैं रीडिंग के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। तो ये सब छोटे छोटे चीज जो हम लोग करते हैं और डिटैचमेंट है, तो ये हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में था, वो मैं रियलाइज कर रहा हूँ।
दूसरा वही चीज है, आपने बताया कि अगर हम डिवोटी लोग जब कुकिंग सीख ले या कीर्तन सीख ले या लेक्चर देना सीख ले तो वी कैन डू मोर एंड मोर सर्विस एंड वी कैन, प्रचार में बहुत हेल्प होगा। तो इसके तहत मैं एक दो स्टेप लिया हूँ, वो देखते हैं भगवान की कृपा से। जब गए थे टेम्पल, हमारे पे वो 2 इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो उस 2 इंस्ट्रक्शन को मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से अगर हो जाएगा तो विल सक्सेस। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत इनकरेजिंग है। आप अपना लाइफ में जो चेंजेस आप ला रहे पाए हैं बहुत अच्छा है, तो उससे बहुत अच्छा होगा। हम लोग भी उससे सीखेंगे कैसे उसे कर सकते हैं। नाइस, थैंक यू। सुतपा प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज क्लासटा सर पूरा बहुत भल लगिला। पूरा माने समस्त डिवोटी माने प्रभु माने बहुत सुंदर आलोचना रखिले। आज पूरा माने क्लासटा पूरा प्रैक्टिकल थिला, केमती आमे आम लाइफ रे केमती सब इम्प्लीमेंट करिवु। आमर सीनियर डिवोटी आशुतोष प्रभु भी कहूले केमती सेवा कले, सेवार अन्य नाम बासिबा माने केमती कले सेटा रिफ्लेक्शन आसीबो। तेणु जो सेवा के माध्यम में माने सबको खुश करना है, संतुष्ट करना है। आपण भी कही रखुले बपु सेवा और बाणी सेवाटा भी इम्पोर्टेंट, किंतु पैरेलली एटा भी करिया पड़िबो। तेणु सही ढंग से हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। आ गोटे हला माने आमे सबले सिंगल माइंडेड डिवोशन जो एसोसिएशन रही सेटा सह जोड़ी रहीकि आमको करिवार अछि। जदि गोटे अच्छी जमते बंगला रे देवदेवता हजार धरिस आचार्य जार इष्ट नए, तेणु जार आचार्य इष्टनिष्ठा नहांती, तेणु तार जीवन में महान भय आसबार संभावना रही। तेणु एक आदेश चले जारा तादी नहीं समाज गढ़ा। तेणु आमको से यही धारा यहाँ हूँ माने पूरा जमती मार्केट रे आम जा सब शुद्ध घी सब अन्वेषण करी। तेणु शुद्ध घी माने सी लोक सीना ठीक हेले सी शुद्ध घी रखियो, नले से डुप्लिकेट रखी ऊपर लिखि देथिबो एटा विशुद्ध घी। तेणु से भाया कथा। तेणु आमे वर्तमान ठीक एसोसिएशन रहीचे। तेणु आमे आ सेमती खाली भाबिबा आ कहिबा करिबा नहीं, एमती कले हबनी। भाबे कहे करे नहीं, तार कई धारती नहीं। तेणु ये दृष्टिकोण आम सब टाइम माने सिनसीयर हवा, डेडिकेटेड हवा। मु देखिली जो माताजी पद्मावती माताजी सुंदर भाव में आलोचना करुले जमती मोबाइलटा डिस्टर्ब करुचे, किंतु वास्तविक ये मार्ग रहिले मु देखिली सकाल 7:15 एबे ऑलमोस्ट 8:45 हो गलानी, किंतु गोटे की फोन भी किसी आसबार ना। कहीं आज मोर मु जो पेपरटा पढ़ौली 4 मास थे गोटे एग्जाम हम। तेणु पिला मुता काली से क्लासटा नहीं गले तांको माने रिविजन क्लास, पुणी तांकर डाउट क्लीयरिंग। एबे जाए भी कई माने माने फोन फान किसी ना नल खाई कहे सार इंपोर्टाट क्वेश्चन कहतु, यहाँ डाउट रहा। तेणु ये दृष्टिकोण जानी। तेणु भगवान के सह जोड़ी हो रही आ मझे किसी डिस्टर्बांस किसी आसबनी। तेणु ये मोबाइल फोबाइल माने समस्त अलग अलग चिंताधारा ये सब न रही भी आम हठात कि ये सब करहबनी फिजिकाल मुड्रे। तेणु ऑनलाइन होती आम जहाँ दीर्घ दिन धरी सार क्लास शुणी पारुचु। सेटा पुणी जिते मन पड़ू गोटे धरतु सुंदर क्लास सेटा आम अन्न को भी सेयार करूँ। मान तार यथेष्ट आवश्यकता रही, सबूर मेरिट डिमेरिट रही। आम ताको जो हिसाब से नवा से भाया आसब। जमती जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने से कॉपी करुच्ची कुआडे अनौची कौन एवरीथिंग सी जापर ये से भी भाया आम आमर चिंताधारा जमती हम आमको से भाया सब रिफ्लेक्ट हम, रिफ्लेक्शन आसब। से भाया सार जमती कहले माने माने कौन हम लोग का जैसे डिजायर होगा भगवान ऐसे हम लोग को एम्पावर करेंगे। तेणु निश्चित भाव यहाँ आसब ठीक। आ गोटे सुंदर कथा मु भी यहाँ मत जना नाला जे श्रीमद् भागवतमटा माने सुख संगीता कह जाए। तेणु आम पढ़ुचे बोली शुणुचे बोली जानूचे। तेणु बहुत जिनस क्लास मु शिखा मिलूँ। तेणु एपाई सार को अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता, दंडवत प्रणाम। समस्त डिवोटी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू।
All credit goes to my Guru and Gauranga and all these guides and teachers, Vaishnavas. Hare Krishna. Chitta Prabhu. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज जो कब्दमुनि आ देवभूति विषय जानिले से आम शिक्षा मिल पार जे गृहस्थ त्यागर यदि भारसाम्य केमती रही पार आउ रहा स्पिरिचुअल पार्टनरशिप भितर केमती रही सागर सांख्य जुगर गोटे मूलदुआ पड़ता कपिल मुनि जो सांख्य तेणु यहाँ आज मोबाइल विषय डिस्कशन है सेटा ठीक अच्छी भी आउ ये सुशांत प्रभु जहाँ कहले सी भी ठीक कहना मुझे से आनी जे डिस्टर्बेंस एलिमेंट एक्चुअली आम भक्ति मारे किंतु ता संगे आम जमती यूज करवा जोटा कहले जे एआई को आम जब ठीक भाव यूज करवा से भल काम कर डिस्ट्रक्टिव वे रे करिया ताले कहना आम ट्यूनिंग रखा कृष्ण नाम आसो फोटो रखा कृष्ण नाम आम जब जहाँ देखा भी से कृष्ण नाम तेणु आमर सेटा जमती आम यूज करवा कहना आमर प्रभु समस्त जो यूज करुछंती समस्ते सेटा से भाया टाइप रे यूज करुछंती तेणु ताकू लिमिट करिया होबो खराब बोली ताकू तो पूरा छाड़ी हबनी आ रहिला जाऊ अन्य सब अच्छी गोटे मोर प्रभु जी गोटे थिला मोर जानियार जो बर्तमान एटा जो शेयर करछि एटा हमर 1.3.5 जो आ विषय टिके मु पढुथिले टिके से जो लिखाई जे आदि पुरुषंकर तीनोटी प्रतीक बुझा जाए जो क्षीरदायी विष्णु गर्भदायी कसाई विष्णु महाविष्णु इतरे लिखाई जे ब्रह्मांड रे जेते अवतार प्रकटित होंती से माने समस्ते एई क्षीरोदक साई विष्णु ठारू आसंती ता मु पढिली ठीक अछि तापर आ गोटे एगरे लिखाई एटी लिखाई जे विभिन्न प्रकार अवतार मानकर उत्पत्ति स्थल होउछन्ती से गर्भोदक साई विष्णु जेहेतु प्रभुपाद लिखिछन्ती निश्चय कि तात्पर्य थिबो आ विषय এটা তো সেম বাট ইন দি সেন্স দ্যাট গর্ভদেশী বিষ্ণুଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ କ୍ଷୀରଦେଶୀ ବିଷ୍ଣୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷୀରଦେଶୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ସବୁ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏବେ କହିଲେ ବି ମହାବିଷ୍ଣୁ ବି ତ ତାର ସୋର୍ସ ବି କୁହାଯିବ ନା ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ବି ସବୁଠାର ଅବତାର କହିଲ ନା କୃଷ୍ଣ ଅଲ୍ ଇନକାର୍ନେସନ ଆମ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଚାଲିଛି ଏଇଟା 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଡିଂ କଣ ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ଇନକାର୍ନେସନ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗର୍ଭଦେଶ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପଦ୍ମ ନାଭି ଆସିଲା ପରେ କ୍ଷୀରଦେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସ ରେ କିଏ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀରଦେଶ ବିଷ୍ଣୁ ରହୁଛି ମାନେ ଗର୍ଭଦେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସେଟା ଗର୍ଭଦେଶ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆଉ କଣ କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଏ ଆସିବେ କ୍ଷୀରଦେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ बा इन वन सेंस आल्सो कहा जाय जे अन्य अवतार सब क्षीरदेश विष्णु कर लेवल रे तार तो यदि से लेवल ले ताला आसिले सोर्स किए गर्भदेश विष्णु माने ताकर सेम लेवल रे समान सब माने जते विष्णु आसुचंदी जद माने नृसिंहदेव ये को विष्णु लेवल रे अछंदी यदि कहा जीवो माने सी क्षीरदेश विष्णु कर तळे नहंती क्षीरदेश विष्णु कर पाखरु यदि भी आसुचंदी बा हेले क्षीरदेश विष्णु कर समान लेवल रे से भलिया तेणु तेणु तांको बापा होचने किए सोर्स किए गर्भदेश विष्णु तांकर बापा किए तांकर बापा देखिले महाविष्णु एक्चुअली देखले विष्णु कोन अलग अलग ना कोन इन मानसे देखले सारे विष्णु समान आगे तांकर यदि विष्णुकर हमें पावर कहबा तो समान कहा जीव ना एमती गोटे जगह रे 10टा कैंडल लगे दिया हिसी सेथिरे गोटे मिडिल रे गोटे कैंडल जळुथला सब कैंडल देखिया पे समान से कैंडल नहीं कि अन्य लाइट गुड़ा लगे दिया गला परे पुणी एटा मझे सेटा रखि दिया गला बर्तन आपण कहि परिबे कि जे यार सबुड़ा तो कैंडल समान देखा जो जळु छी हेबे बर्तन की कहि परियो बाहर आसीबाटा कहि परियो कि एई कैंडल गुड़ा जोड़ा हितला बोली आगे एई एग्जांपल प्रभुपाद देइचंदी तेणु सब इन वन सेंस विष्णु किंतु तथापि
जदि कह कौ कैंडल एटा जला हेले तो जी जानी सी कहबे जे ई मझी कैंडल एटा जला हेतला बोली किंतु एबे देखले तो सब कैंडल तो जळुची ना आ सबुडा समान भलिया एटा नै जे मझी कैंडल बड़ बड़ कैंडलटा मोटा अछि एटा छोट छोट कैंडल इमति तो नै सारे विष्णु समान बट जदि कहे ये सोर्स जानी एक्चुअली क्षीरदेश विष्णु को लेवल ले सब विष्णु आसुଛନ୍ତି किंतु समान को सीजन का पाखर आसुना गर्भदेव विष्णु को पाखर आसुଛନ୍ତି तेणु गर्भदेव विष्णु इज सोर्स ऑफ ऑल विष्णु अवतार बोली से ब्रह्मांड रे जणे गोटे ब्रह्मांड रे जणे गर्भदेव विष्णु आ जणे क्षीरदेव विष्णु किंतु अन्य माने आसी पहुंचले से को विंडो दे आसुଛନ୍ତି क्षीरदेश विष्णु गोटे विंडो बिल धरा जीवो से झरका माध्यम रे आसिले बोली कहला बुझ पाले ना नहीं क्षीरदेव विष्णु ता बापा कहती नहीं कि सेम लेवल से आसी पहुंचले कृष्ण को पाखर सब आसुଛନ୍ତି इन दैट सेंस रे बुझले ना नहीं तो गर्भदेव विष्णु होचे सोर्स से पे से ब्रह्मांड रे सी होचे सोर्स तांको माध्यम देकी माने तांकर ये रु हे की आसिले अन्य एई क्षीरदेव विष्णु लेवल ले सब पहुंचले क्षीरदेव विष्णु कर लेवल से मन समझते हां कहा जे क्षीरदेव विष्णु को पाखर सब आइले बोली कहला किंतु ओरिजिनली क्षीरदेव विष्णु पुणी तो गर्भदेव विष्णु पाखर आसुଛନ୍ତି ना से बड़ा Thank you. So we'll close the session here. Already late. Manchak after the Vishnu Passion, the Pratana Pavan, the Pravesna, Buddha, Koti Vishnu, the Jai Isla Prabhupada.